की जो माया है उनमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। हाँ जी, अव्याकृत और सबलिक। अव्याकृत का जो लास्ट पार्ट है ना महाकारण, वो सबलिक का फर्स्ट पार्ट है, यानी कि स्थूल। जैसे कि ताड़वन का वृक्ष हमने किया था ना, याद है हाँ आपको? जी। हाँ वो जी। केल के मूल में भी दिखाई देता है, इसका भी एक पार्ट है, और वो ताड़वन का भी भाग है वो, है ना। तो दोनों का कंबाइंड वहां मिल जाते हैं दोनों। तो नहीं, उसके, माया माया। हाँ जी, सबसे पहले नीचे जो मन होता है ना, यानी अव्याकृत, वहां है बिल्कुल सत्य चिद आनंद और मूल माया। हाँ सद्रूप जी। चिद्रूप आनंद और मूल माया। मूल में तीनों, मूल यानी सत्य चिद और आनंद तीनों होते हैं उसमें। मेरे को थोड़ा सा सबलिक का ना ये लग रहा था, जैसे सबलिक का आपने बताया था कि सै से शुरू होएगी, तो सद्रूप माया, और अव्याकृत का चिद्रूप माया, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अच्छा अच्छा, नहीं आप बिल्कुल लाइन से चलो, सत्य चिद आनंद और सच्चिदानंद, हाँ जी। है ना, ये इजी है। तो सबलिक की मतलब चिद्रूप है, चिद्रूप माया। हाँ जी बिल्कुल। ठीक हो है। सकता है मेरे उससे गलत निकल भी गया हो किसी टाइम, हो सकता है। और हाँ जी। एक जो अभी ये बताया था कि उसके ईश्वरी सृष्टि के जीव जब रास खेलने गए, वो तो चले गए थे, ईश्वरी सृष्टि सुरता तो चली गई थी, जी और जीवों को सुषुप्त अवस्था में रखा गया था, तो जी। वे तो वहीं पे रुक गए थे ना जीव तो। हाँ जी तो बिल्कुल सही। उनको फिर सबलिक, जो वहां केवल ब्रह्म में रास खेली गई, उसका आभास कैसे हुआ फिर उनको? नहीं, उनको उन्हें लगा हम उस ब्रह्मांड की ओर जा रहे थे, पर वो रास्ते में कहाँ गुम हो गए उनको कुछ नहीं पता। पर ये पता है, आज भी दुनिया को पता है, ये ना एक चौपाई में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर रास क्यों की गई। दुनिया को कैसे पता चला? दुनिया का तो कोई भी वहां नहीं पहुंचा था, है ना। हम्म, हम्म। तो यहाँ पर ये वेद शास्त्रों में दिखाने के लिए कि प्रतिबिंब यानी नकल ऐसी होती है, पर इसकी असल वहां हुई है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इसकी असल कहीं और हुई है। तो ईश्वरी सृष्टि को उन्होंने तो आधा देखा भी है ना। उन्होंने ब्रज में होती हुई रास देखी है। हाँ जी। रास ना बहुत वास्ट टॉपिक है एक्चुअली। जो पहले काल माया में नॉर्मल, मतलब हम इस ब्रह्मांड में आए, शाम को बांसुरी बजती थी, क्या करते थे? वो भी रास ही करते थे, है ना। तो जी। रास उसमें उसका भी एक पार्ट थी, लीलाएं करते थे, रास ही बोलते हैं उसको भी। तो वो भी रास करते थे शाम को, जो लीलाएं करते थे। फिर योग माया में जाके केवल ब्रह्म में रास खेली, फिर उसको अखंड कर दिया महाकारण में, फिर उसका प्रतिबिंब पड़ गया अव्याकृत के महाकारण में, वो भी रास। अब उसका प्रतिबिंब की जो रास हुई काल माया में 6 महीने की, वो भी रास। अब वो 7 दिन गोकुल में रहे, शाम को फिर बुलाया करते थे, फिर रास बस। किया करते थे। तो रास तो हर जगह, मतलब चार नहीं, वो तो आप 6-7 गिन लीजिए, रास तो हाँ इतनी, जी। है तो ना। मतलब उन जीवों को फिर ऐसा तो नहीं लगना चाहिए ना कि हमने केवल कहीं और भी ये रास खेल ली है, देखी नहीं, है। उनको ये एक्चुअली, उनको खेलने का तो पता नहीं, पर उनको ये पता है हम गए थे। गए हम थे, हाँ बस। काश के ब्रह्मांड की ओर कहीं गए थे, तो उनको ऐसा हाँ। लगा कि यहाँ कहते, यहाँ क्यों की है प्रतिबिंब की, कि असल का पता लग जाए कैसी होती है ना। हाँ तो जी। ये दुनिया को भी पता है, तो ईश्वरी सृष्टि को तो पता लगा ही होगा साथ में कि हुई है कहीं ना कहीं और एक्स्ट्रा हुई है ये रात। तो उनको लगा वो भी हमने ही खेली, अब रास्ते में कहाँ गुम हो गए थे उनको पता ही नहीं अच्छा, लगा। उनको मतलब ये डाउट है कि हमने खेल ली है ये रास। हाँ जी, उनको डाउट वैसे में ही रह गए वो पूरी ठीक है। ठीक है जी। और हम देखो, हमने खेली है, हम फिर भी डाउट में बैठे हुए हैं। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो ना खेल के डाउट में बैठे हैं, हम लोग खेल के भी उसमें बैठे हैं आज, है ना। प्रणाम जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। एक्चुअली शुरू का थोड़ा सा छूट गया था मेरा, तो हो सकता है आपने बताया हो इसे। प्रणव का जो आता है, शब्द आता है ना, और स्वामी जी की चितवनी में भी आता है, वो क्या होता है? हाँ जी, प्रणव वो की ना दोनों। अक्षर, वो ना हम लोग क्षर ब्रह्मांड अगर थोड़ा सा करेंगे ना, उसमें आएगा। डिटेल में मैंने अभी किया नहीं है, पर प्रणव ब्रह्म और रोधिनी शक्ति अव्याकृत के स्थूल में होते हैं, और प्रणव जिसको कहते हैं सुमंगला पुरुष, वो अव्याकृत के महाकारण में होते हैं। और ये मुझे ऐसे लगता है कि रट्टे मारने का विषय नहीं होता, जैसे यहाँ ये याद कर लिया वहां वो याद कर लिया, ये ऐसा विषय है
कि उसको याद करना है, यहाँ कौन बैठा है, यहाँ अभी तक मतलब पॉइंट टू बी नोटेड कि ब्रजरास भी पहले मेरे लिए याद करने का ही हमारे लिए विषय होता था। यहाँ खंड हुई या नहीं हुई, हो सकता है अक्षर ब्रह्मांड भी राजी कुछ ऐसा समझने का कर दें कि हमें याद ना करना पड़े, पर फिलहाल चितवन करने के लिए आप इतना कर सकते हैं याद कि अव्याकृत के स्थूल में प्रणव ब्रह्म और रोधिनी शक्ति निवास करते हैं। ठीक। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जैसे कि अभी सुषमा दीदी ने क्वेश्चन पूछा कि भी उनको याद नहीं था, थोड़ा थोड़ा ध्यान था उनको योग माया में जो रास हुई थी केवल ब्रह्म में। तो जो यहाँ हुई है प्रतिबिंब की रास 6 महीने की, जो एक रात्रि की हुई, एक रात 6 महीने की, वो उनको पूरी तरह याद थी जब वो घर आई तो? हाँ जी, वो उनको याद है, इससे ऐसा लगता है। और पता है अभी अभी आप, पता नहीं मधु दीदी आप बोलते हो ना तो अंदर ऐसा लगता है कि कुछ विक्षोभ होने लग जाता है अंदर और कुछ बाहर आने लग जाता है। पता नहीं राजी की ये क्या लीला है। अभी आपने जैसे ही बोला ना कि वो वहां कारण प्रकृति में थे, उन्हें कुछ कुछ याद था, तो ऐसा ध्यान आता है कि वो जीव जरूर वहां रुके थे, है ना। वो जीव ब्रज में जाके वापस आए हैं सुंदर साथ जी। वो कारण प्रकृति से वापस आए हुए जीव नहीं है कि उनको, सुषमा दीदी, कि उनको कुछ भी ना पता हो। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी अभी ये मधु दीदी ने बोला ना तो ये दिल में आए, कारण प्रकृति से वापस आए हुए जीव नहीं है, ईश्वरी सृष्टि के जीव ट्रेवल करके आए हैं योग माया में। वो ब्रज में अखंड होके उनकी सुरता आई है। और पॉइंट टू बी नोटेड कि उनके बिल्कुल ऊपर ही, प्रतिबिंब भी नहीं, एक्चुअल रास अखंड है, वो देखकर आए हैं वहां। ब्रज वालों को रास का दर्शन होता है, यदि प्रतिबिंब का दर्शन वेद ऋचाओं को हो सकता है ना। अब बनी बात है ना, सुषमा दीदी खुश हो गए। बिल्कुल। कारण प्रकृति से डायरेक्ट वापस आया जीव नहीं है वो हाँ, गया ब्रज में गया, उसने ऊपर होती हुई रास को भी देखा और ठीक फिर ठीक वो ठीक, यहाँ अब आएगा। सुरता आई। अब उसको पता है वहां रास हो रही है और मैंने खेली है। हाँ, अब बनी है ना? बात सही। अरे वाह, थैंक यू मधु दीदी। आप जरूर पूछा करो, कुछ आता है अंदर ना, ऐसे लगता है कुछ होने लगती है उथल पुथल। प्रणाम जी। और एक प्रश्न और है मेरा, ये जो पंच वासनाएं कहते हैं अक्षर ब्रह्म की, आज मैंने ब्रैकेट में पढ़ा कि सुखदेव जी को सुरता भी कहा गया, वासना और ब्रैकेट में सुरता। तो क्या ये भी 24,000 के बीच में ही आती हैं पंच नहीं सुरताएं जो नहीं, है? ये ना, ये फ्रेश धारण की हुई सुरताएं हैं 24,000। और ये पंच वासनाएं बहुत टाइम से, कदीम से है। मतलब पंच वासनाएं हर बार जब भी ब्रह्मांड बनता है तो वेद भी आते हैं, इन पंच वासनाओं की भी वो वाणियां यहाँ पर आती हैं, है ना। तो वो बहुत टाइम से है वो, मतलब 12,005, 24,000 अलग, 5 अलग हैं ये। क्या पर जो सुरता पढ़ा ना ब्रैकेट में, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। मैं वासना वासना तो हम सुनते रहते थे पहले भी, हाँ लेकिन जी, सुरता पढ़ा तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मुझे। अरे वाह बहुत सुंदर। और पता है पंच वासनाएं कहते जरूर हैं, पर स्वामी जी ने लिखा है काउंट करो तो 8 बनती हैं। क्योंकि जो हम सनक वो सारे सनकादिक वो काउंट करें तो वो 4 बनते हैं अलग से। तो वो भी हम लोग कर लेंगे एक बार, 8 होती हैं वो काउंट करें। पर एक ग्रुप को, जो ऋषियों का ग्रुप है ना, उनको ही हम एक मान लेते हैं टोटल, ब्रह्मा जी के जो है ना। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ। प्रणाम जी, प्रणाम। अरे वाह, मुझे इतना आनंद आया मधु दीदी जब वो कारण प्रकृति में ना रुक के वहां से होके आए ना, मुझे बड़ा आनंद आया। प्रणाम जी। मुझे ऐसा लगता है जैसे ना ब्रज में घूम रहे हैं आजकल वाणी पढ़ते हुए। जैसे मुझे लगता है फर्स्ट स्टेप राजी बोलते हैं, पहले ब्रज में घूमो, फिर रास में घूमो, फिर जागनी रास में घूमो, फिर परम धाम में घूमो। हाँ जी, प्रणाम जी। श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। सोनिया जी, बहुत बहुत आभार आपका। पहले सबसे पहले मैं आभार ही प्रकट कर दूं क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो है आप धन धन कर दिए सब सुंदरता को। और देखो कितनी कमाल की आज मेरा ये प्रश्न हल हुआ है जो आपने बताया ना कि इस ब्रह्मांड के अंदर अगर ये ईश्वर आत्माओं के जो जीव थे ना, ये डायरेक्ट उसमें गए हैं जो रास के अंदर। ये घर बाद में गए हैं, पहले रास में गए।
तो हाँ जी। अखंड होने के पहले तो इनके अखंड हो गए हैं, फिर इनकी सुरताएं आई हैं और वो सुरता सीधी उसमें चली गई है रास में। तो इन्होंने ही शोर मचाया सुबह को उठ करके इस दुनिया को, यानी जो इन दुनिया को इन्होंने ही बताया कि भाई रास, हम रास खेल के आए हैं। अगर ऐसा ना होता तो वास्तव में लोग हमें पीटने लगते, क्योंकि ब्रह्मवाणी को हमारी को कोई मानने को तैयार ना होता। और यहाँ ये बात इन्हीं की वजह से ही रास का सत्य होना जो है ये इनकी वजह से हुआ, ये आए। और दूसरा एक आपने जो प्रश्न एक बताया कि भी तारतम्य इसलिए नाजिल नहीं हुआ उस वक्त कि अगर परम धाम का सुख मिलता तो फिर जो है काल माया का नहीं मिल पाता, माया का सुख वहां ना मिलता। तो आज के ब्रह्मांड में जो हम आज भी तो हमारा काल माया का ब्रह्मांड है, तो आज जो हमें सुख मिल रहा है परम धाम का, तो आज हम परम धाम का भी ले रहे हैं, काल माया का भी ले रहे हैं, तो क्या राज्य वहां नहीं दे सकते थे दोनों को? मेरा ये क्वेश्चन कि हाँ आप, जी। हाँ, कि वहां जो ब्रज में पहली बार जब वहां तारतम नहीं लाए, तारतम उन्होंने इसलिए ये दिया है उन्होंने स्वामी जी ने, इसलिए नहीं दिया कि अगर उनको परम धाम का सुख मिल जाता तो फिर जो है निद्रा का सुख उनको नाम नहीं मिलता और वो ब्रह्मांड समाप्त हो जाता, क्योंकि नींद हट जाती, स्वप्न हटाया तो फिर तो नींद भी हट जाती। अब इस बार हम काल माया के ब्रह्मांड में फिर बैठे हुए हैं और यहाँ पर हमें परम धाम का भी सुख मिल रहा है और हम जो है नींद का भी, इसका जो है इसका काल माया का भी मिल रहा है। तो जब यहाँ दोनों सुख प्याजी अब दे रहे हैं, ये दोनों सुख क्या वहां नहीं दे सकते थे ब्रज में? बस यही पूछना। हाँ जी, वैसे तो मैंने तो स्वामी जी का टीका पढ़ दिया जो उन्होंने लिखा हुआ था, और मुझे ये बात भी बड़ी प्यारी लगी कि वहां एक इसमें ना डिफरेंसेस जो थोड़े से समझ में आए। बाकी आप सुंदर साथ जी भी बताइएगा, क्योंकि ये सहूर का बहुत प्यारा विषय है ये सुंदर साथ जी। एक तो जो राज जी ने दिखाया ना, वो स्टेप बाय स्टेप, पूरी नींद, अर्ध जागृति और आधी नींद, फिर पूरी जागृति का ब्रह्मांड, है ना। और एक ब्रज का ब्रह्मांड, रास का और आज का ब्रज का ब्रह्मांड नहीं लिखा कछु खींच के, वो खींच के सारा का सारा पावर है ना जो राजी ने अपने पास रखी हुई है वहां, हालांकि अभी भी अपने पास ही रखी हुई है, उनके पास ही है। पर इस टाइम उन्होंने, उस टाइम अगर तारतम ज्ञान आ जाता, और वैसे तो वो सामने स्वयं खड़े हुए हैं, आज वो सामने स्वयं गुप्त रूप से बैठे जरूर हुए हैं, अव्यक्त रूप से भी बैठे हैं, अवेश स्वरूप से बैठे हैं, सामने कोई स्वरूप ऐसा पहचानने में यदि हम ना चाहें तो दिखाई नहीं देता कि ये साक्षात राजी यहाँ पे खड़े हुए हैं, वहां साक्षात धनी खड़े हैं, और यहाँ पर उन्होंने अपनी वाणी को ही धनी जी का वांगमय स्वरूप बनाकर वो किया है। तो एक तो स्टेप बाय स्टेप कि पहले तो मैं तुम्हारे साथ आया हूं, है ना, तो इस समय अगर परम धाम का ज्ञान मैंने दिया तो ये तो उन्होंने पहले ही सोचा हुआ है, ये नहीं कि हमने दोबारा जाके मांगा, ये तो उन्होंने बस ना स्क्रिप्ट बनाई है एक, कि हाँ भाई पहले तो एक आया था ना श्रीनिवास अंकल कि कदीम से उनके दिल में था, एक हमने चौपाई पढ़ी थी ना, हम लोग कहते थे कि कदीम से इश्क रब्द हुआ करता था, अनादिकाल से इश्क रब्द हुआ करता था। तो इश्क रब्द जब अनादिकाल से हुआ करता था तो इसका मतलब क्या था? ऐसे तो चौपाइयों में लिखा है, हमने बड़े टाइम पहले एक पढ़ी थी, अनादिकाल से इश्क रब्द होने का कारण क्या था? इश्क रब्द मेरा बड़ा राजी रूहों के महाकारण था, ये पहली दूसरा ही होगा इसका एपिसोड। तो उन्होंने बोला था कि राजी ने अपने दिल में पहले से ले रखा है कि इनको दिखाना है, जो ये अक्षर खेल बनाता है अनादिकाल से ले रखा है, ये जो बनाता है ना वो इनको दिखाना है। तो इश्क रब्द होने का मतलब ही ये, अनादिकाल से इश्क रब्द होने का मतलब ही नहीं है अगर उन्होंने दिल में नहीं ले रखा। अगर उन्होंने दिल में ले रखा है, दिखाना है, तो अब वो प्रोवोक करते हैं रूहों को। हम लोग कई बार होता है ना घर में कि इससे ये बात इसके मुंह से निकलवानी है, मैंने नहीं बोली ये बात, तो प्रोवोक करते हैं रूहों को, भाई बोलो मेरा इश्क बड़ा, तुम बोलो मेरा इश्क बड़ा, श्यामा जी आप बोलो मेरा इश्क बड़ा, अक्षर ब्रह्म तुम बोलो मैंने इनकी लीला देखनी। अंदर राजी बोल रहे हैं सबके, पर उनको प्रोवोक कर रहे हैं कि मुंह से तेरे निकलना चाहिए कि मेरा इश्क बड़ा, और मैं उसका बेवरा फिर करूंगा, क्योंकि उपजाया खुद ही हुआ है, क्योंकि उधर अक्षर का
एक दिन एक सुंदर साथ था ना, प्रश्न आया था कि अक्षर ब्रह्म को क्या जरूरत पड़ी है, इतने आनंद के खेल में वो रहता है, वो ये खेल बनाता ही क्यों है दुख वाला? वाई, व्हाट्स द नीड कि ये खेल बनाया जाए, फिर बनाते रहते हैं, मिटाते रहते हैं। अब ये बताइए, अगर दुख ना हो तो सुख की वैल्यू क्या हो? अगर दुख ही नहीं है तो फिर परम धाम में ऐसा क्या है जो, अगर दुख है ही नहीं तो इम्पोर्टेंस क्या है उस सुख की? अगर अगर काला ही नहीं है तो फिर सफेद की वैल्यू ही क्या है? अगर काला रंग ही नहीं है तो सफेद की वैल्यू ही क्या हो? तो काला बनाना पड़ेगा तो पता लगेगा ना कि ये अखंड है और ये नहीं है, ये जड़ है वो चेतन है। तो वो डिफरेंस, और वैसे भी इसका दूसरा रीजन इसी चौपाई में से पढ़ के लगा कि राजी ने अगर अनादिकाल से अपने दिल में लिया हुआ है कि इश्क रबद करवाना है, इन्हीं से करवाना है, ये जो सामने बैठी है ना ये श्यामा जी, और ये इन्हीं से करवाना है, इसी के मुंह से निकलवाना है। तो अनादिकाल से दिल में लिया हुआ है कि इनसे करवाना है, और ये जो बैठा है ना इसका खेल दिखाना है, जो मेरा सत्संग इधर बैठा है। तो इसका मतलब खेल का भी मन में, दिल में उन्होंने कदीम से किया हुआ है कि ये खेल भी बनेगा तभी तो देखने आएंगे। अनादिकाल से इश्क रब्द है, अनादिकाल से उनके दिल में ये महाकारण है, तो अनादिकाल से खेल भी तो बनना चाहिए जहां लेकर आना है। अचानक से प्रकट थोड़ी कर देंगे कि वो आज तक बनाता नहीं था, अब रूहों ने आना है तो बनाएगा। अचानक से कोई नई चीज नहीं होगी। तो इसके अंदर बड़े राज छुपे हुए हैं। और श्रीनिवास अंकल, मुझे ऐसा लगता भी है कि ना स्टेप बाय स्टेप जैसे राजी चलते हैं ना, पूरी नींद, फिर आधी नींद, आधी जागृति, फिर पूरी जागृति, एक में राजी सामने खड़े हैं, बिल्कुल वो वैसा कालमाया का तन लेके, एक में थोड़ी सी जागृति करनी है, नूरी तन लेके खड़े हो गए हैं, एक में पूरी जागृति, अब तन से हट जाओ, नो तन एट ऑल, मैंने दिखाना ही नहीं तुमको कि मैं ये तन लेके बैठा हूं। तो वाणी में छुप कर बैठ जाते हैं, वांगमय स्वरूप कि मैं अब पहले कालमाया का तन, फिर नूरी तन, फिर अब मैं कोई भी तन लूं, मैं गुप्त रूप से छुपा हुआ हूं, ढूंढो मेरी वाणी से, ढूंढो मैं कहाँ छुपा हूं। तो वो वाणी समेत उनके अंदर आके बैठ जाते हैं। तो हालांकि इसमें स्पष्ट उत्तर नहीं हुआ है उस बात का जो आपने पूछा है और जो दिल में आया है, ये सहूर का विषय है और हम सब सुंदर साथ इस पे सहूर करेंगे कि उस समय तारतम वाणी का जो उजाला है ना, ये श्रीनिवास अंकल शास्त्रों में भी पहले से लिखवा दिया हुआ है कि 28वें कलयुग में ही ऐसा होने वाला है। तो ब्रज के ब्रह्मांड में इस तरह की मास्टर प्लानिंग की ही नहीं गई, क्योंकि अगर इनको अब अगर मुझे घर बैठे ही मिल गए हैं, सपोज तारतम वाणी का उजाला तब उतर चुकी है, सपोज मैं ना 2 बनाती होती हूँ लाइन लगा के, अगर उतर गई तो क्या हुआ, अगर नहीं उतरी तो क्या हुआ, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स। तारतम वाणी उतर चुकी, मुझे तो घर बैठे ही परम धाम दिख रहा है, मैं क्यों जाऊं शाम को मिलने के लिए, बताओ, मुझे तो घर बैठे ही मिल रहे हैं। तो वो सामने आए हुए हैं, तो उन्होंने उस तरह से देना ही नहीं था इसका मतलब। पर ये जागने के ब्रह्मांड की गरिमा भी इसीलिए बताई है कि इसमें काल माया और उसमें बैलेंस जो उन्होंने बनाया, कैसे बताते हैं श्रीनिवास अंकल, अंतर्दृष्टि खुले तो महामती जी के धाम हृदय में उनको युगल स्वरूप दिखते हैं, पूरा परम धाम दिखता है। और व्हाट अ ब्यूटिफुली अरेंज्ड, आंखें बाहर की खोलते हैं तो उनको यहाँ का जगत दिखाई देने लग जाता है। तो ये जागनी ब्रह्मांड की विशेष गरिमा उन्होंने बनानी है। जब ये तारतम वाणी उतरी जो आज तक कभी नहीं उतरी थी, तो ये ब्रज में उन्होंने उतारनी नहीं थी इसका मतलब। तो ये इसकी गरिमा है कि दोनों के सुख आप प्राप्त कर सकते हो इसमें, दोनों क्या, चारों को या में भोग, 2 भी नहीं, अब तो कहते हैं चारों को या में भोग, है ना? सही, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि चारों का भोग ब्रज में ना हो पाता, क्योंकि चारों का भोग यहाँ पर है, वहां नहीं हो सकता। बहुत सुंदर, और आपने बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल जवाब आ गया, उससे क्लियर हो गया बिल्कुल। क्योंकि राज्य अगर वहां तारतम दे देते तो 2 थोड़े राज्य रहते, तारतम की तो राज्य ही है। एक राज्य तो हमारे साथ वहां खेल रहे हैं, जो मक्खन मांग रहे हैं, एक तारतम दूसरा खड़ा करके, तो 2 ना हो जाते। इसलिए अब राजी महाराज इस वक्त यहाँ तारतम रूम में आए हैं,
हाँ जी, और रास में भी सामने खड़े हैं, ब्रज में भी सामने खड़े हैं, बोलते हैं इधर उधर नजर लेके ही क्यों जानी है ना। और तब उन्होंने ज्ञान में लेके ही नहीं जाना था, प्रेम की लीलाएं करके पहले दिखाई कि प्रेम पहले फिर ज्ञान अंदर आएगा तुम्हारे, एक दूसरे के पूरक बना के दिखाए हैं ये, है ना। सिस्टम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, ज्योति ज्योति जी, प्रणाम जी सुंदर सांझ जी। इतनी सारी खुलासे हो रही हैं धनी, इसीलिए तो यहाँ लाए हैं ना, ब्रिज में सब हो जाता तो ये अब क्यों रहता, ये एक एक चीज जो पॉइंट अंदर की बता रहे हैं ये सब ब्रिज में ही हो जाता। और वो कदीम से सोचे हैं कि 3 ब्रह्मांड बनाएंगे तो सब झूठ हो जाता, और भविष्यवाणी में भी लिखवाए हैं तो सब तो झूठ हो जाता ना। वो जब पहले से ही दिल में लिए हैं, सब पहले से ही प्लानिंग किए हैं, तो ये सब तो झूठ हो जाते ना। तो इसीलिए वो सब रचना ही की है उनका, कैसे होगा। और ब्रिज में ही जब हमको वो सुख मिल जाता तो आज ही नहीं ले पाते ना, क्योंकि उस टाइम तो नींद में, बिल्कुल ही नींद में थे, और सामने भी थे। और वाणी में भी आता है ना कि मैं छुपूंगा तुमसे, इस ब्रह्मांड में है हमारे दिल में ही, लेकिन छुप गए हैं। तो धनी की हिकमत ही ऐसा है कि सब कुछ प्लान किए हैं अपने दिमाग, हम लोग सोचते हैं पहले ही हो जाता, पहले ही हो जाता तो उनका लाड़ कैसे मिलता। जो बोले थे कि तुमको साहिबी दिखाऊंगा, अपना लाड़ दूंगा नश्वर संसार में भी बैठा के, वो तो अब कैसे मिलता। ब्रिज में तो हमको होश ही नहीं था, पूरी नींद में थे, तो कैसे मिलता। अब तो हमारी जागृति मतलब पूरी जागृति है, जैसे माने हम हुए नहीं है, लेकिन हमें धनी ने वाणी से होश तो दिला दिया ना कि तुम ही ब्रिज में आई, तुम ही रास में खेली, तुम ही जागनी में आई, परम धाम की बातें भी दे दी। तो अब तो हमको खुल के मतलब जितना चाहिए ले लो, जितना तुम्हारी जीव की औकात है ले लो, ताकि वहां वैसे भी ना जाकर। ज्योति दीदी बहुत सुंदर आपने बताया ज्योति जी। वैसे भी मुझे लगता है तारतम वाणी के रहस्यों के लिए 11 साल 52 दिन बहुत कम थे। एक रात की रात्रि रास की, वो भी बहुत कम थी। उसमें रास खेलते के वाणी पढ़ते के उनके अंदर वो उतारते। अभी रखा है कि इतने वर्षों मैंने खींच के रख दिया है, तो वाहिदत की मारिफत, इश्क की मारिफत अगर वहीं पता लग जाती तो हम दोबारा आते ही, क्योंकि हमारे परम धाम में इतने रस छुपे हुए हैं, है ना। अभी बहुत देखिए ना, अब कृष्ण त्रिधा लीला लगता था कि एकदम इतनी है इतनी है, अभी कितना खिंच गया। वो तो अपने धनी के दिल में क्या है, वो तो एक एक चीज हमको देना चाहते हैं ना। तो इसीलिए ये ब्रह्मांड बनाए। अब वैसे कभी कभी लगता है कि धनी लेके नहीं चलते हैं, लेकिन उनके दिल में जो है वो देंगे, तब तो पूरा विस्तार तत्व तो वहां ले जाएंगे, ताकि हम वहां जाके हमें ये मत रहे कि हमें धनी वहां गए तो ये नहीं मिला। बिल्कुल अति और सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, और बता रही थी जैसे कि पंच बसना फिर से बनेंगे ये, तो पंच बसना का ये काम ही है कि जब ब्रह्मांड बनता है तो बेहद की बातें बताना है। जैसे पूरा तो लय हो जाता पंच बसना से ही, जैसे गीता में लिखवा दिए थे कबीर दास से। तो पंच बसना का मतलब यही है कि जब ब्रह्मांड लय हो जाए तो बेहद की बातें इस हद में बताना है। तो शायद इसीलिए है, मतलब हर बार पंच बसना हमारे दिल में ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारे धानी जी ने हमें उनसे ही मिला, पंच बसना से ही। अभी तो बहुत कुछ मिल गया, मैंने पहले से लिखवाए हैं ना, पंच बसना से ही मिला है ना अद्वैत की बातें। हाँ जी, बिल्कुल अति सुंदर। अब हम कमलेश भाई की तरफ चले। प्रणाम जी, बहुत सुंदर ज्योति जी, बहुत सुंदर आपने बताया। मधु दीदी, ये भी किसी ब्रह्मांड में जरूर कभी बनी होंगी, क्योंकि जो बन जाता है ना वो मिटता नहीं है ना। अब ईश्वरी सृष्टि इस बार बन गई है, वो मिटेंगी थोड़ी, अखंड हो जाएंगी वो भी। अगले वाले ब्रह्मांडों के लिए एग्जाम्पल सेट करने हैं। कमलेश भाई और उसके बाद दुष्यंत भैया। प्रणाम जी। एक क्वेश्चन था कि जब प्रतिबिंब की जो ये रासलीला खत्म हुई और बाद में जो वेद रुचाए तो 100 साल तक रही इधर विरह में तड़पी, तो क्या जो जीवों की सुरताएं थी ईश्वरी सृष्टि की, तो वो भी 100 साल तक रहेगी, क्या है? हाँ जी, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल एक समान होता है। रास बिहारी जी का आवेश भी रहेगा, वेद ऋचाएं भी रहेंगी, ईश्वरी सृष्टि के जीवों की सुरताएं भी तब तक रहेंगी, इकट्ठे ही वापस जाएंगे वो। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, दुष्यंत भैया, उसके बाद गीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
सोनिया दीदी, आपको रज्जी ने मुझे लग रहा है इस जो सुंदर साथ के मिलावे में मिर्जिया बना के भेज दिया है। मिर्जिया जो गोताखोर समुद्र में, सागर में गोते लगा रहे हैं और हम सब के लिए मोती चुन चुन के ला रहे हैं। इतने सारे भेद खुल रहे हैं कि ये जितने भी सनसनी निवारण के सेशन बने हैं सबको दोबारा देखना पड़ेगा। और वो मधु जी का प्रश्न था, आपने कैसे खुलासा किया, मुझे तो अभी तक मतलब पूरी तरह से समझ में नहीं आया, दोबारा से देखूंगा। ये मैं जानना चाह रहा हूँ, मतलब मन का भाव है कि हम सबका जैसे स्थूल शरीर है, जो भी स्वरूप है, जो स्थूल शरीर है, तो सूक्ष्म के जो अंतस्करण है वो सब अंदर ही होते हैं। मतलब हमारे वजूद के अंदर ही है हमारा सूक्ष्म शरीर का मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सारे वजूद का अंदर ही है। लेकिन उनमें से जो मन है उसका कार्य क्षेत्र बाहर होता है। तो इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म का होगा, जो अक्षर ब्रह्म के मन है, उनका चित्त है, उनकी बुद्धि है, उसी स्वरूप में तो होगी। क्योंकि मन का कार्य क्षेत्र बाहर होता है, इसलिए शायद शास्त्रों में अव्याकृत को छोड़कर जो तीन ऊपर के बचे, सत्स्वरूप, केवल और सबलिक, इनको त्रिपाद अमृत दिव्य बोला, अव्याकृत को अमृत नहीं बोला। शायद इसलिए क्योंकि मन का कार्य क्षेत्र बाहर है और अक्षर ब्रह्म परमधाम में बैठे हैं, तो उनका चित्त, उनकी बुद्धि, उनका अहम तो उनके अंदर ही होगा, मुझे लगता है। और मन का कार्य क्षेत्र बाहर है, अव्याकृत है, तो उसको अमृत ना बोल के ऊपर के तीनों को अमृत दिव्य बोला है। फिर ये प्रश्न आता है कि अगर वो अंदर है, उनका चित्त या बुद्धि जो केवल ब्रह्म है, तो रास बाहर क्यों की? क्योंकि घरती तीत ब्रह्मांड तो अलगो, फिर वो रास भी परमधाम के अंदर होनी चाहिए थी। तो रास शायद इस वजह से नहीं की क्योंकि वहां जीवों को भी जाना था, ब्रह्म षष्ठी के जीवों को, और जीवों का प्रवेश परमधाम में हो नहीं सकता। तो मेरा जिज्ञासा ये है, क्या हम अव्याकृत को छोड़कर, यानी मन को छोड़कर, चित्त, बुद्धि, अहम को अक्षर ब्रह्म के अंदर ही मान सकते हैं? एक तो ये, और दूसरा प्रश्न मेरा ये कि ब्रज में प्रेम ही प्रेम था, मतलब पूरी नींद में होने के बाद भी हमारे प्रियतम ने हमको वहां भी नहीं छोड़ा। रास में भी प्रेम ही प्रेम था, ज्ञान नहीं था, जागृत बुद्धि नहीं थी, निज बुद्धि नहीं थी, उसके बाद भी हमें हमारे प्रियतम मिले। तो जो मुझ जैसे निकृष्ट जीव, जिनको वाणी पूरी समझ में नहीं आती, खुलासा समझ में नहीं आता, और सुंदर साथ गांव में दूर दराज जो बैठे हैं, उनको मिनिमम कितने ज्ञान की आवश्यकता है जो हमारे प्रियतम मिल जाए? क्योंकि कल आपने जो बताया वो प्रकरण 31 चौपाई 57 का भावार्थ में स्वामी जी ने स्वयं लिखा है कि प्रेम के भावों में जब चितवनी में डूबते हैं, प्रेम के भावों में डूबते ही ज्ञान दृष्टि समाप्त हो जाती है। आखिरकार हम सबका रास्ता प्रेम में चितवनी से होके गुजरना है, तो वहां पर तो ये अति सूक्ष्म विश्लेषण, ये भेद का भेद, या महाकारण, तुर्यातीत, सत्स्वरूप, केवल, और ये जो ज्ञान की अति सूक्ष्म बातें हैं, ये तो चितवनी में सब विस्मृत हो जाएगी। तो सुंदर साथ को कितने मिनिमम, मतलब वो रिक्वायरमेंट कितनी है कि इतने ज्ञान हो तो अच्छा, ज्ञान से पहचान होती है, ये तो आवश्यक है। अगर राज्य को पहचान लिया कि तुम मेरे प्रियतम हो, मैं तुम्हारी अंगना हूं, तो क्या बाकी ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है? वो ज्ञान की मिनिमम मात्रा कितनी होनी चाहिए जिससे कि जो गांव के दूर दराज सुंदर साथ का भी अभीष्ट है, उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाए राज्य से मिलने की? तो ये दो प्रश्न मन में भाव होते। प्रणाम जी। जी दुष्यंत भैया, मुझे ऐसा लगता है कि अक्षर ब्रह्म के चारों ही परम धाम से बाहर है, हृदय के अंदर नहीं है परम धाम के, क्योंकि
स्वरूप एक है, लीला दो है। तो जो दूसरी लीला उनकी है ना, वो परम धाम में वो प्रवेश कर नहीं सकती। तो उनका हृदय पूरा ही, मतलब उसकी कार्यशाला जो है ना पूरी, वो योग माया, इसीलिए अलग से नाम उसको दिया गया क्योंकि वो परम धाम के अंदर नहीं है, ऐसा लगता है। बाकी आप सब भी इस पे वो कीजिएगा कि वो चारों ही बाहर हैं उसके। तो और क्योंकि बहिश्तें भी परम धाम में तो नहीं बनेंगी, जो जीवों की बहिश्तें बनेंगी वो सत्स्वरूप में भी बनेंगी, तो वो भी परम धाम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते जीव, है ना। तो ये चारों ही परम धाम से बाहर यानी योग माया में होने चाहिए। और मिनिमम ज्ञान, मुझे ऐसा लगता है कि आज हम सुंदर साथ और बहुत सारे और सुंदर साथ सुनकर हम ज्ञान ले रहे हैं टीका पढ़ के, ये पर जो तन छोड़ चुके हैं सुंदर साथ, ये भेद जो खुल रहे हैं आज सतगुरु के तन से, उन्होंने तो वो भेद सुने ही नहीं, तो क्या उनके अंदर नहीं आए होंगे वो भेद, या वो प्राणनाथ जी के चरणों में नहीं गए होंगे जो आज से 100 साल पहले 50 साल पहले तन छोड़ चुके हैं। तो क्या उनके, मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान का कोई मिनिमम अमाउंट नहीं होता, उसका मैक्सिमम अमाउंट तो हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि वो इतनी गहराई है कि मैक्स लिमिट तो हो ही नहीं सकती। पर उसकी मिनिमम लिमिट भी मुझे ऐसा लगता है कि जितना, क्योंकि बोलते हैं उस दिन स्वामी जी ने एक में लिखा था, प्रेम है ना वो अकेला, प्रेम अंधा होता है, उसको पता ही नहीं कि मैंने किससे करना है, प्यार किससे करूं, वो दिखता कैसा है, वो अंधा है। तो ज्ञान उसकी तरफ इशारा करता है कि ये इतना प्यारा स्वरूप दिखता है, इससे तुमने प्यार करना है, ऐसे तुमने उसकी तरफ जाना है, ऐसे उसके दिल के भेद है। जितना ज्यादा जानो उतना अच्छा, खत्म तो ये होने वाला नहीं है कभी। पर मिनिमम, जैसे कि कहा जाता है कि प्रेम से चितवन में बैठेंगे तो ज्ञान दृष्टि और बुद्धि तो पीछे ही रह जाएगी, है ना, तो उसमें तो चलेगी नहीं है ज्ञान दृष्टि। पर शुरुआत जो है वो ज्ञान से करनी पड़ेगी, उसके बिना जो प्रेम आएगा उस प्रेम की गहराई उतनी नहीं होगी। ज्ञान उस गहराई में लेकर जाता है कि प्रेम कितना गहरा करना है। भाव सुंदर साथ में बहुत हैं, और ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी की जिनको ज्ञान थोड़ा सा कम है, मारिफत के भेद या ये सब नहीं जानते, उनका प्रेम छोटा है। हो सकता है कि ज्ञान शुष्क हो पर वो प्रेम से भीने हुए हों, तो प्रेम से भीना इज बेटर देन शुष्क ज्ञान। शुष्क ज्ञान जो है वो अहंकार पैदा करता है, अगर साथ में थोड़ा सा अहंकार आ गया तो वो पूरी कैंसिल हो गई, आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा सुंदर साथी। तो प्रेम ऑलवेज बेटर है ज्ञान के अहंकार से। पर ज्ञान की गहराइयां यदि बिना अहंकार के हों और धनी की मेहर से हों तो वो वहां लेकर जाता है, वो वंडर्स कर देता है जो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये नॉर्मल ज्ञान नहीं है, ये धनी का दिव्य ज्ञान है। और जितना हो सके अपना फायदा है सुंदर साथ जी, जितना कम होगा उतना कम हम वहां के भेद जान पाएंगे, है ना। और यहाँ पे रहते हुए वो मौका मिला है, परम धाम में जाके ये मौका मिलना भी नहीं है कि उनके दिल में गोते लगाएं, तब तो हम खुद ही दिल के स्वरूप बन जाएंगे, तब तो नमक का ढेला उसमें गलतान ही हो जाएगा, है ना। अभी है कि किनारे पे बैठ के आप उसको जितना हो सके, वो यंत्र दिया है राज जी ने तारतम का, नाप लो। इंद्रावती जी कहती हैं किनारे पे बैठती हूँ तो नापने की कोशिश करती हूँ, पूरा जाता नहीं है नीचे, है ना, और फिर राजी उसी में डुबोते हैं तो मैं अंदर चली जाती हूँ, तो गलतान ही हो जाती हूँ, अब मैं करूं क्या। तो ज्ञान की मिनिमम अमाउंट मुझे लगता है कि पहचान तो होनी चाहिए, पर जितना हो सके उनके दिल की गहराइयों में डूबना भी चाहिए, जिससे प्रेम की गहराई बढ़ सके, ऐसा लगता है। तो क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट मुझे लगता है इस ज्ञान का नहीं हो पाएगा, दुनिया के ज्ञान का तो हो सकता है कि इतना पढ़ लो तो पास हो जाओगे और इतना पढ़ लो तो यूनिवर्सिटी टॉप कर लेंगे, है ना। पर मैंने स्वयं देखा है इस बार जाके कि गांव के सुंदर साथ में जो प्रेम होता है ना वो अनमैचेबल होता है,
उसको हम सुंदर साथ उनकी प्रेम और सेवा भावना को मैच नहीं कर पाते सुंदर साथ जी जल्दी। तो इस ज्ञान को जरूर एक चेकिंग जरूर रखिए कि कहीं मैं का सर्प आकर डस तो नहीं रहा, अहंकार से दूर रहना है, बस एक ही चेकिंग है इसकी, और वो भी धनी करते हैं। प्रणाम जी। आशीष जी कह रहे हैं पास नहीं होना, अव्वल आना है। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो अगर ऊपर तक जाना है, पूरा लेना है, तो उतना उतना डूब, और वो भी मुझे लगता है मूल स्वरूप की इच्छा पे होता है दुष्यंत भैया। ऐसा लगता है, अब फील होता है कि मेरी परात्म सामने बैठी है, उनकी नजर मुझ पे पड़ गई है, उसके बाद मेरी आत्मा वैसे वैसे करने लग गई है। जीव उन्होंने पहले ही वैसा ही दिया हुआ है कि वैसा एक्टिंग वो कर सके, वैसा अभिनय वो कर सके जो वो करवाना चाहते हैं। तो ऑल इन ऑल है तो उनके हाथ में, पर हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। बैठ ना सके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बहुत सुंदर। प्रणाम जी दीदी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, गीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सोनिया जी। आपके बारे में तो मैं क्या कहूँ, आपके लिए तो मैं निशब्द हूँ, कुछ नहीं कह सकती कि राज जी ने इतना लाड़ दिया है आपको, इतना लाड़ दिया है कि हम सब पे उड़ेल रहे हैं। मेरे छोटे छोटे 2 प्रश्न थे। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कहते हैं रास में योग माया में सबसे पहले सखियां गई, तो वो तन छोड़ छोड़ के गई थी। जब उन्होंने बांसुरी बजाई वहां, तो सबसे पहले वो तन छोड़ के गई थी। तो मुझे लगता है सबसे पहले जब कृष्ण जी वहां पे गए योग माया के ब्रह्मांड में, जब उन्होंने बांसुरी बजाई है, क्या वो भी तन छोड़ के गए थे? एक तो ये घूमता है। तन तो यहाँ छोड़ना ही पड़ेगा ना, ये तो काल माया का तन है दीदी। और सबसे पहले राजी गए हैं राज कृष्ण जी जी। गए हैं, कहते हाँ हैं ना जी, सबसे पहले आए श्री राज। सबसे पहले तो वो तो यहाँ आने की बात है। योग माया में भी हाँ राजी जी, सबसे पहले गए, बांसुरी होठों पे रखी और हम्म, सखियां खींचती चली गई। हालांकि हम्म, तामसियों ने सबसे पहले तन जरूर छोड़े, पहुंची हम्म, पहले नहीं है, पहुंची इकट्ठी है सारी। अच्छा अच्छा, हाँ जी, तो हमने श्री मुखवाणी की हम्म, चौपाई में पढ़ा था, तामसियों ने हाँ जी, फटाफट तन छोड़े, पर राजी ने ऐसी हिकमत की कि वो पहुंची इकट्ठी है सारी। ईश्वरी सृष्टि भी साथ में पहुंची और उनमें प्रवेश भी कर गए हैं सारे। और अभी एक बात कह रहे थे आप कि वो ईश्वरी सृष्टि जो थी उनको सब कुछ याद था, जो यहाँ ब्रज में रास खेल के गई थी उनके जीवों को वो याद था? नहीं नहीं, जो सब कुछ याद नहीं था नहीं, उनको, वो रास का याद था कंफ्यूजन, ना, नहीं जब वो कारण प्रकृति में कंफ्यूजन। वो पहुंच गए उनके जीव, जो कह रहे जी हैं आप सुसुप्ति अवस्था में रखे गए हैं, और उनके सुरताएं पहुंच गई थी रास खेलने के लिए जी ईश्वरी सृष्टियों के इनके साथ, ब्रह्म सृष्टियों के साथ। तो वो जो रास की उनको याद है थोड़ी सी ईश्वरी सृष्टि को, वो ब्रज वाली याद है जो पहले खेल के गई है। नहीं गीता दीदी, इसमें ना बहुत ध्यान से सुनना आप, हम्म, ईश्वरी सृष्टि के बारे में ही बात करते हैं। ईश्वरी हम्म, सृष्टि ने तन छोड़े, कारण प्रकृति की सुषुप्ति अवस्था में जीवों को रोका जी गया, रही, हाँ जी, सुरता उनकी रास खेलने चली गई। चली गई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कारण प्रकृति से वापस नहीं आए वो, उधर हम्म, ब्रह्मांगनाएं और उनकी सुरताओं ने रास खेली, फिर हम्म, ब्रह्मांगनाएं वापस चली गई। अक्षर ब्रह्म ने रास को अखंड कर दिया, फिर हम्म, उन्होंने जब ब्रज को अखंड किया तो यही सुषुप्ति अवस्था से जीव उठाए और ब्रज में डाले हैं, तभी तो अखंड हुई है। तो ये वापस नहीं अच्छा आए, ये उस अखंड ब्रज में अखंड है। अच्छा अच्छा, वापस तो नहीं आए इन्होंने, पर। हाँ, अब इन्होंने अपने ऊपर होती हुई रास को देखा है कि ऐसी होती है प्रतिबिंब, ऐसी होती है अखंड रास जो हो रही है, क्योंकि ये ब्रज में अखंड है, उनके पास ही नेबर्स है ना, ये तो पड़ोसी है हाँ जी, वहां हाँ पे, जी, तो इन्होंने पड़ोस में होती हुई रास को देखा है। तो अब इनको पता है, हम गए भी थे, हमने देखी भी है, इसका मतलब शायद हमने की है। इनको ऐसा कंफ्यूजन रह गया कि शायद हमने की है, ये वो रास भी और ये रास भी। हाँ समझ आया। फिर हाँ इनके जीव प्रतिबिंब में गए हैं,
जो कुमारी कानन सखियों ने हाँ रास खेल ली, जी, अब इनके जीव ही सुरता रूप होकर प्रतिबिंब में आ गए। प्रतिबिंब में गए हैं, जीव की हाँ। सुरता गई है वहां पे। ये सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड जीव हैं, सारा कुछ देख आए हैं जाके। ब्रह्मांगनाएं तो वापस चली गई हैं। ये बड़ा ब्रह्म सृष्टि का भी रोल इन्होंने कम ना, आपने देखा बड़ा कुछ एक्सपीरियंस किया। इन्होंने ब्रज में भी थे, कारण प्रकृति में भी थे, उसके बाद अखंड ब्रज में भी थे, अब फिर प्रतिबिंब में भी हैं, अब फिर जागनी में भी हैं। ये सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड वाले जीव हैं ये। 4 बार आ गई है ब्रह्म सृष्टि से पहले। बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह, गीता दीदी बहुत गहराई से सीख रहे हैं। मन में इच्छा करो सुंदर साथ जी। इन्होंने पहली बात ना, यहाँ पे आए पहली बात मिले, बोलते हैं अब मैं वो गीता वापस नहीं जाना चाहती। इच्छा करो आप मन में, और राजी कैसे अंदर बदलाव शुरू कर देते हैं। वाह राजी महाराज, कहते अब मैं बदल के जाना चाहती हूँ अंदर से। इच्छा हमारी नूरी डिवाइन इच्छाएं होनी चाहिए, दिव्य इच्छाएं। हाँ जी, प्रणाम जी सुषमा दीदी। प्रणाम जी। हाँ ईश्वरी जी, सृष्टि के जीवों ने तो पूरा आनंद लिया है, मतलब हाँ बिल्कुल। अक्षर ब्रह्म ने सबसे देखिए ज्यादा, धारण भी डबल की, सबसे लेकर भी ज्यादा आनंद। बार बार आ रहे हैं, दोबारा नहीं हाँ मिलेगा। जी। ये लो अभी। हाँ दीदी, मैं ये पूछ रही थी कि वेदों का स्थान जो बताया अव्याकृत के स्थूल में बताया गया, जी तो जो रास का प्रतिबिंब पड़ा है वो अव्याकृत के महाकारण में पड़ा है। हाँ जी, तो इन्होंने वेदों ने फिर वो रास का प्रतिबिंब कैसे देखा वहां से? दूर थोड़ी है, देखने में दूर लगता है पर मन में ही तो है वो सारा कुछ। मन के 4 भाग किए हुए हैं, बस मन में ही तो है सारा। अगर उसका प्रतिबिंब सबलिक के महाकारण से अव्याकृत के महाकारण में प्रतिबिंब आ सकता है उसका, तो फिर वेद बेचारे अव्याकृत में होते हुए अव्याकृत में क्यों नहीं देख सकते। तो वो महाकारण का प्रतिबिंब देख के वेदों के मन में इच्छा हुई कि हम भी रास का आनंद लें। हाँ जी, बोलते हैं हम ज्ञान के स्वरूप बने रहे, अब हमें प्रेम भी तो चाहिए ना, ऐसी लीला हमको भी करनी है। राजी बोलते हैं सबकी डिमांडें ही खत्म नहीं हो रही जब से मैं आया हूँ। कभी वेदरिचा डिमांड करती हैं, कभी पर इस ये ब्रह्मांड डिमांड, में और जो है, ऊपर से ब्रह्म सृष्टियों की डिमांडें और नहीं खत्म हो रही। पर इस खेल में जो है सबसे ज्यादा जो आनंद मिला है, अब ये समझ में आ रहा है कि ईश्वर सृष्टि के जीवों ने लिया सबसे ज्यादा आनंद। तो देखो मांगा किसने, अक्षर ब्रह्म ने पहले उनसे मंगवाया। पहले तुम हाँ बोलो, जी, फिर मेरी सखियां बोलेंगी। बिल्कुल। आनंद भी तो पता ही नहीं था पहले, जो मतलब कभी आप मानोगे 50 बार उस प्रकरण को पढ़ो, 49 टाइम्स में वो नहीं आता, 50th टाइम में कोई और ही अर्थ सामने आ जाता है। तो इसको सही, बोलते हैं धनी की मौज होती है ये, है ना। बिल्कुल जवाहरदास महाराज जी की वृत्त भी ऐसे ही थी, 150 बार पढ़ो, 149 बार में वो नहीं आएगा, 150वीं बार में पता नहीं क्या समझ बदल। आती। प्रणाम। तो प्रणाम वो जी। बताते हैं लगाओ अपनी बुद्धि, लगा ले अपनी बुद्धि, आप तो लगा खजाना ले लुटा रहे हो, 49 टाइम्स। हाँ वो आप तो बताते खजाना हैं। लुटा रहे हो। नहीं सुषमा दीदी, वो बताते हैं लगा ले अपनी बुद्धि, जितनी लगा सकती पढ़ ले, इसको रट ले जितना, पर जब मैं दूंगा तभी दूंगा। ये 50वां ही मैंने सोचा है, उसी में मिलेगा। हाँ जी, प्रणाम जी अनिल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी अभी गीता दीदी ने आप जो प्रश्न किया कि गोपियों के जीव और सब रास में गए तो कृष्ण का क्या हुआ, तो सरकार श्री बताते थे कि जैसे व्रज से वृंदावन में गए कृष्ण, पहले वहां से 2 भाइयों को भी भेज दिया, वहां कोई नहीं रहा, फिर अपने अंदर के आवेश राजी ने हुक्म दिया विष्णु को, तुम बाहर आओ, और विष्णु बाहर आए तो वो विष्णु को कहा कि तुमने ये व्रज में लीला की है, तुम्हें भी अखंड किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी उनका नूरी तन लेकर, यानी जो कृष्ण का तन है वो लेकर, नूरी तन लेकर योग माया में गए, यानी जीव वहीं पर रहा जो कृष्ण का था। उससे बोला कि तुम वैकुंठ जाओ और मैं जो लीला आगे की करनी है उसके लिए मैं वृंदावन में जाता हूं। यानी वृंदावन में गए योग माया के ब्रह्मांड में,
वहां नूरी तन बनाया और फिर महारास हुई। यानी अभी बोला कि विष्णु का क्या हुआ, तो ये सरकार से बताते थे। प्रणाम जी। इसमें अनिल भाई, हाँ जी, ये मैंने पूरी नहीं सुनी हुई सरकाश्री की। तो अगर वैकुंठ में चले गए विष्णु भगवान तो वो तो लय हो गया। ये राज्य की कारीगरी ही कुछ होगी। जैसे पहले वाले ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मांड में चले गए तो वो जीव लेकर आए, तो विष्णु का भी जीव लेकर आए होंगे। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश पूरे सौर मंडल का वो लय हो गया। तो अगर वो दूसरे ब्रह्मांड से अब विष्णु लाएंगे तो वो विष्णु कहाँ से आएंगे? अब दूसरे वो ब्रह्मांड तो में पता नहीं, विष्णु लेकिन मिसिंग ये हो मैंने जाएंगे। सुना है। नहीं, ये देखिए, अगर दूसरे ब्रह्मांड से जीव आ जाते, नॉर्मल जीवों का तो फर्क ही नहीं पड़ता है ना, किसी ने तन छोड़ा होगा इधर, पर दूसरे ब्रह्मांड के विष्णु मिसिंग हो जाएंगे। फिर वो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज है ना, त्रैलोकी है ना, ऐसा लगता है। इसको सुनेंगे सुंदर साथ जी। और पता है क्या, विष्णु जी में जहां भी विष्णु आता है ना, तो मुझे अंदर ना वो होने लगता है, क्योंकि विष्णु जी में बहुत कुछ छुपा हुआ है। वो हमने करना है अभी, जो स्वामी जी ने लिखा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैंने ये जो आपने पढ़ा बहुत है मैं अच्छा आपको भेज बताया। दूंगा। हाँ, ये बहुत अच्छा बताया, उसमें ये भी एड अप होगा अनिल भाई, है ना। तो बहुत मैंने सुंदर। पढ़ा है, मैं आपको दे दूंगा। अरे वाह, बहुत सुंदर ये आपने बताया है, बहुत ही प्यारा। तो ये प्रश्न आते हैं ना, तभी तो वो विक्षोभ होता है और फिर वो निकल के आता है सब कुछ राजी की वजह से। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। इसका मतलब इतनी गहराई में गोते लगा रहे हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, मुझे भी मिले थे कल 2-3 सुंदर साथ गहराई में गोते लगाते हुए। प्रणाम जी मधु दी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। मैं क्या वो कह रहे थे ना श्रीनिवास भैया कि भाई पहले क्यों नहीं जागृत कर दिया? अगर ब्रज में ही कर दिया होता तो हम रास का आनंद कैसे लेते? तो हम रास में जाते ही नहीं, योग माया में तो रास का आनंद भी नहीं ले पाते, तो वो भी तो लेना जरूरी था ना हमने। तो ऐसे ही मन में आ रहा था, मैंने कहा पूछो कि ये भी पॉइंट बिल्कुल हो तो सकता दीदी, पहले में ही जागृति हो जाती तो बाकी 2 ब्रह्मांड तो फेल हो जाती ना उनकी प्लानिंग ही। फिर तो है। बोलते धीरे धीरे, पहले पूरी नींद, फिर आधी नींद आधी, अब पूरी जागृति, अब दोबारा नहीं आना, इसका मतलब तीसरा। आपने तो आज विष्णु जी का लेना था। हाँ आपने जी, वो ना थोड़ी सी चौपाइयां बची हैं विष्णु जी का होने में। शायद राज जी ने अभी सोचा हुआ है कि अभी 2-3, शायद सुंदर साथ जी नेक्स्ट वीक में हो जाना चाहिए। विष्णु जी को कितने दिन लगेंगे मुझे भी नहीं पता कुछ भी। तो अभी थोड़ी सी और बची है, आई थिंक कल शुरू हो जाएगा विष्णु जी का। कल सैटरडे है ना? ओ हाँ जी, मंडे सॉरी। मंडे को। हाँ जी, ठीक कल तो ठीक है। हम स्वामी जी की चर्चा सुनेंगे, कोई बहुत दुर्लभ और गहरी वाली चर्चा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर बताया ये आपने, वेरी गुड। अब हम राज्य की ना मास्टर प्लानिंग को समझ रहे हैं सारी। धनी बोलते हैं इन्होंने ना वहां चाबी लगा ली है, अब जो इनको दी थी ना, मेरी मास्टर प्लानिंग के सारे ताले खोले जा रहे हैं ये लोग अब। हाँ जी, प्रणाम जी अनु दीदी। जी सुंदर साथ जी प्रणाम जी, सोनिया प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। पहले तो ब्रिज की लीलाओं के बारे में बात चल रही थी ना हमारी अपनी, तो वो उसमें तो मैंने ये मेरे मन में ये आ रहा था, राज्य ने पहले तो ट्रेलर दिखाया था 11 साल 52 दिन में। वेरी गुड। वो पिक्चर का ट्रेलर दिखाया उन्होंने। बिल्कुल सही। और दूसरा ये सरकार जी की चर्चा मैंने भी सुनी थी, उसमें भी यही शायद अमेरिका वाली चर्चा में था जी। उन्होंने कहा था कि विष्णु को उन्होंने कहा कि आप बैकुंठ जाओ, आपको भी अखंड किया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। शायद अमेरिका वाली जो चर्चा है ना उनकी, अभी तक वो उसमें था शायद, पक्का नहीं कह सकती। हाँ जी, प्रणाम जी। विष्णु जी का ना कोई और ही रूप सामने आने वाला है, मतलब वो विष्णु विष्णु ही नहीं लगेंगे, कोई और ही रूप उनका सामने आने वाला है सुंदर साथ जी। हाँ जी, किंजू जी प्रणाम जी, ये मुझे इतना प्यारा लगता है, जो लिखा हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो मेरा सवाल प्रश्न ये था कि हमें पता था कि आज हम जाने वाले हैं, कृष्ण जी बांसुरी बजाने वाले हैं और हम दौड़ दौड़ के जाने वाली है। ना, नो आइडिया,
क्योंकि 52 दिन से तो बांसुरी बजानी बंद कर दी थी उन्होंने, तो कोई आइडिया नहीं था हमें कि आज का दिन डिसाइड किया। ऐसे ही ना महाप्रलय का दिन भी राज जी ने डिसाइड किया है, और नो आइडिया कि कब हो जाएगी, तो हल्के में नहीं लेना। क्या और पता। वो तो पता चल गया। और हम जब आई तब हमारे शरीर को थकान नहीं लगी थी क्या? तो हमें पता नहीं चला कि हम गई थी और आ भी गई। नहीं, कहाँ पे गई थी, कहाँ पे? रास में गई थी, महाराष्ट्र से गई थी तब। तो महाराष्ट्र से तो आई नहीं ना हम वापस। ठीक है, तो कहाँ हम बांसुरी बजाई तो कहाँ गई थी? नहीं, हम तो महाराष्ट्र में गए, उसके बाद परम धाम ही चले गए ना। तो हमें तो थकान तो सबसे ज्यादा ईश्वरी सृष्टि को हो रही है। कभी कारण प्रकृति में फिर अखंड होते हैं, फिर उनके जीवों की सुनताएं, थकान तो उनको फील होनी चाहिए। हमें तो बड़े रेस्ट में रखा है, ब्रज में इधर भी रेस्टिंग मोड में, उसके बाद कहते चलो तो हम 22 दिन का, फिर महाराष्ट्र में भी प्रेम, और फिर परम धाम भी। हमें तो थकान हुई ही नहीं ना, वो तो अब हो रही हम है। राज्य की वो क्वीन वाली सखिया है। बिल्कुल। राजी कहते तुम लोगों ने ना, तुम बहुत बिगड़े हुए हो, तुम्हें बिल्कुल थकान नहीं हुई, तुमने कुछ नहीं किया, तो अब कुछ कर लें। पूरे जो भेद उन्होंने खोल दिए ना, तो अब समय आया है, अब कर लो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। वैसे भी ना सुंदर साथ जी, आपने नोट किया होगा, ईश्वरी सृष्टि सबसे ज्यादा, थकान वर्ड नहीं बोलना चाहिए पर मैं यहाँ बोल रही हूँ, उनको सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है, थकान नहीं आनंद एक्चुअली में, क्योंकि मांगा अक्षर ब्रह्म ने हुआ है ये सारा कुछ। पहले आई माहे नूर, पहले अक्षर ब्रह्म ने मांगा है। ब्रज राज स्पेशली डिजाइंड है कि इसकी इच्छा ब्रह्म सृष्टियों से प्रेम कर रहे हैं, उसको दिखाना है, क्योंकि तो वहां ज्ञान दिखाना ही नहीं है। ये भी एक रीजन हो सकता है मधु दीदी, कि वहां ज्ञान अक्षर ब्रह्म को दिखाना ही नहीं है अभी, उनको तो ये दिखाना है कि इनकी प्रेम की लीला कैसी होती है। तो ब्रज रास में प्रेम ही दिखाया उन्होंने, है ना। तो ईश्वरी सृष्टि सबसे ज्यादा अप डाउन क्यों हो रही है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के लिए स्पेशली डिजाइंड हुआ है, उनके मांगने पे, उन्हीं की आत्म पे बैठ के। अब हम लोगों को ज्यादा थकान ही आनंद। क्यों आनंद क्यों है, क्योंकि स्पेशली डिजाइन फॉर अस, है ना। तो हमें मेहनत करनी है। ये थकान मतलब इश्क का, इल्म का विलास लेने के लिए जीव को जो मेहनत करनी पड़ रही है, फिर उसके बाद प्रेम विरहा, और फिर प्रेम विरहा जीव ने ये जो सहन करना है, और उसके बाद जो उसको आनंद मिलना है, वो स्पेशली डिजाइंड फॉर अस है ना। प्रणाम जी। कस्टमाइज बोलते हैं सुंदर साथ जी, यहाँ पे ना ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं सबके लिए हो रहा है। एक होती है मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन मतलब यही साइज का कपड़ा है आप ले आओ। एक होता है टेलर्ड, वो इंडिया में होता है कि टेलर से सिलवाओ जैसे आपको वैसे। यहाँ बोलते हैं कस्टमाइज किया आपने उसको, और वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो ये ब्रह्मांड इज कस्टमाइज्ड फॉर अस, हमारे लिए राजी ने टेलर किया है इसको, एक एक पत्ते की नस पे नजर रखी हुई है कि मैंने टेलर किया है ये तुम्हारे लिए स्पेशल। तो बहुत गरिमा और बहुत इंपॉर्टेंट ब्रह्मांड है ये, वेरी एक्सपेंसिव ब्रह्मांड है ये, तो इसका पूरा फायदा लेना है हमने। हाँ जी आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज तो आपने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया, ये जो रात्रि वाला क्वेश्चन से थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, दोबारा देखनी पड़ेगी वीडियो। अच्छा, एक चीज और मुझे पूछनी है कि एक तो ये रास बिहारी की शक्ति जो हम बोलते हैं, अभी चौपाई में कल आया था ना कि उनका सिर्फ नूरी तन है वहां पे अखंड रास में, तो वहां से वो आवेश रूप में आए हैं। तो हम यही बोलेंगे कि नूरी तन है, या उनमें रास बिहारी की शक्ति भी है? नहीं, वो मतलब योग माया जो होता है ना, योग माया इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम काल माया। योग माया के तन में भी इतनी शक्ति होती है, उनके नूरी, नूर का तन है मतलब, उनके नूरी तन में भी इतनी शक्ति है कि वो यहाँ आ जाए। ओनली तन में भी इतनी शक्ति है। फिर जीवों की जो सुरताएं बनी है उसमें सोचो, वो तो अंदर है ना, नूरी तन के अंदर जीव है, उसकी सुरता बन के जो आई है उसमें कितनी शक्ति होगी। ओनली तन में, यहाँ काल माया के तन में कितनी शक्ति होती है। तो योग माया इतना स्पेशल है, उसको हम लोग ऐसे ही योग माया को पार किया कर जाते थे कई बार, पर नहीं नहीं, उसको ऐसे ही पार नहीं कर सकते सुंदर साथ जी।
उसके एक एक तन में इतनी शक्ति है। सरकार श्री स्वामी जी बोलते हैं रास्ते में अखंड ब्रज अखंड रास को देखते हुए चलो, आनंद कितना है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, उसको इसीलिए रास बिहारी जी के नूरी तन का आवेश कहा जाता है ना। तो वो नूरी ठीक है। तन तो यहाँ आ नहीं सकता, जैसे राज्य है ना, राज्य नूरी स्वरूप से तो यहाँ आ नहीं सकते, तो उन्होंने अपना आवेश स्वरूप स्पेशली बनाया काल माया और योग माया में जाने के लिए। ऐसे ही रास बिहारी जी का नूरी तन तो आ नहीं सकता, तो नूरी तन की शक्ति या उनका आवेश यहाँ आया इसी प्रकार। ठीक है। और ऐसे ही जब हम एक आप वो पॉइंट बता रहे थे ना कि हमें यहाँ से वेद ऋचाओं को यहाँ बैठे बैठे ही वो दिख रहा है, प्रतिबिंब का जैसे ऊपर दिख रहा है, क्योंकि मन का ही पार्ट है। और वैसे ही जो उसमें ब्रिज में है, अखंड ब्रिज में जो ईश्वरी सृष्टि के जीव हैं, उनको ऊपर राज दिख रहा है। तो फिर एक एरिया कॉमन भी तो है बीच में, तो इसका मतलब वेद ऋचाओं को भी पूरा दिख सकता है, सब नहीं, लिख सकते हैं। एक्चुअली ना ये प्रतिबिंब और ये सब स्वामी जी ने बताया था, जैसे चित्त में बात आई वो मन में अपने आप ही चली गई, दैट इज कॉल्ड प्रतिबिंब, है ना। पर इसमें भी ऐसे नहीं दिख जाता, जितना हुक्म होता है ना उतना पार्ट ही उनको दिखाई देता है। जितना हुक्म राज्य का होता है ना, उन्होंने बताया नरसैया को, यहाँ से क्लियर होती है ये बात, नरसैया को अखंड ब्रिज की मिल गई थी, दर्शन हुए, अखंड रास की झलक ही मिली, नहीं तो पूरा ही दिख जाता। और उनको उसके आगे के तो अखंड ब्रज नहीं, प्रतिबिंब की अभी झलक ही मिली उनको। अखंड के तो अगर सेम ही होता तो उनको तो ऊपर तक सत्स्वरूप तक तो किसी को, ये जो है ना अपने इनकी वासनाएं भी सत्स्वरूप ब्रह्म को सच्चिदानंद मानती हैं कि यही पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है, तो आगे का कुछ पता ही नहीं है, और केवल ब्रह्म को ही अक्षर ब्रह्म मानते हैं। तो ऐसा नहीं सारा ही ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि ये हमारा मन नहीं है, ये अक्षर ब्रह्म जी का हृदय है, ये मेरा हृदय नहीं है कि यहाँ आई बात, यहाँ ही सारा ही दिखना शुरू हो गया, नहीं। अक्षर ब्रह्म जी के हृदय के स्पेशल पार्ट्स किए हुए हैं, जिसको जहां तक देखने की इजाजत है, हुक्म है, उसको उतना ही दिखेगा। तो ये तो मैंने स्वयं से कहा है कि ब्रज में अगर वो जीव हैं तो उन्होंने रास का जरूर दर्शन किया होगा, तभी तो उनको यहाँ पे पता है ना। अखंड ब्रज और रास को तो एक दूसरे का पता होगा थोड़ा बहुत, तभी तो उनको लगा कि वो भी हमने खेली थी, ये भी हम ही ने खेली है। ठीक है। और एक जैसे हम नूर बोलते हैं कि नूर वहां से नहीं आया राज्य का, बाकी उनका जो आवेश स्वरूप है, बाकी सब चीजें सेम है। तो यहाँ भी हमने ये एक पॉइंट डिफरेंस लिखा था अनीता मलिक जी ने कि नूरी तन, नूरमय तन और चेतन तो सेम है, ये तो परम धाम और योग माया में। तो जैसे हम ये बोलते हैं कि वहां से नूर नहीं आया उनका, जब आवेश आता है आवेश स्वरूप राज्य का, तो नूर नहीं है उनमें। लेकिन योग माया में तो जब वो नूरी तन है तो उसमें क्या डिफरेंस हुआ? नहीं, ये दोनों अक्षर ब्रह्म का नूर और राज्य के नूर में डिफरेंस होगा ना। परम धाम का नूर अलग है, अक्षर ब्रह्म के नूरी तन अलग है। वो नूर परम धाम जैसा नूर नहीं हो सकता कि ये ऐसे, तो फिर रास बिहारी जी का नूरी तन और राज्य का नूरी तन एक जैसे ही हो गए फिर तो वो नूर तत्व सेम नहीं है। अब वो वहां तक, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि योग माया में ऐसे तो सच्चिदानंद भी है, तो वही सच्चिदानंद पर अल्प मात्रा में, तो नूर भी होगा तो अल्प मात्रा में होगा वहां पे। परम धाम से जब भी योग माया का कंपैरिजन करेंगे तो वो अल्प मात्रा में पाया जाएगा, वहां पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा वहां पे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अंजू जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सेम प्रणाम जी। प्रणाम। आज तो ईश्वरी सृष्टि की कंफ्यूजन। हाँ जी, आप एक बार क्विक रिकैप बता दीजिए मुझे ईश्वरी सृष्टि की जर्नी का, जैसे ब्रिज में आने से। जी। तो ईश्वरी सृष्टि जैसे ही ब्रह्म सृष्टि को लाया जाता है इधर, अक्षर ब्रह्म भी साथ ही 24,000 सुरताएं धारण करते हैं सत्स्वरूप ब्रह्म में, और इधर ब्रह्म सृष्टि प्रवेश करती है गोपिकाओं में, उधर ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं प्रवेश करती हैं, कुमारिकाएं कहें या छोटी गोपियों में प्रवेश करती हैं। अब ब्रज का प्रलय होता है, ब्रह्म सृष्टि के जीव और सुरता महारास में पहुंच जाते हैं। ईश्वरी सृष्टि के जीव जा नहीं सकते, पर उनकी
दो सुरताएं एक एक ब्रह्म सृष्टि के तन में बैठकर रास का आनंद लेने वाली हैं, तो उनकी सुरताएं तो पहुंच जाती हैं कहाँ पर, केवल ब्रह्म में महारास खेलने के लिए, पर उनके जीवों को बीच में ही रोक दिया जाता है, क्योंकि अभी अखंडता का समय आया नहीं है। कारण प्रकृति में सुषुप्ति अवस्था में बाकी पूरे 14 लोकों के जीवों के साथ उनको भी रोक दिया जाता है। अब उधर रास पूरी होती है, उधर का दृश्य देखें तो राज्जी, श्यामा जी, ब्रह्म सृष्टियां, अक्षर ब्रह्म सब परम धाम वापिस चले जाते हैं, उनकी आत्माएं या आवेश स्वरूप से जो जैसे आया है। अब ये करने के बाद जैसे ही अक्षर ब्रह्म अपने अक्षर धाम में जागृत अवस्था में बैठते हैं, तो वो रास को सबसे पहले अखंड करते हैं। अब जैसे ही ब्रज अखंड करने का समय आता है, ईश्वरी सृष्टि के जो जीव सुषुप्ति अवस्था में बैठे हुए थे, उनको वहां से लाके ब्रज के ब्रह्मांड में अखंड कर दिया जाता है और ब्रज की लीला वहां चलने लगती है। उसके बाद प्रतिबिंब की लीला इधर शुरू होती है। ब्रह्म सृष्टियां अभी भी वही हैं, वो नहीं आई हैं। ईश्वरी सृष्टि के जीवों ने रास का आनंद, खेलने का आनंद नहीं लिया है, हालांकि देखने का थोड़ा सा आइडिया उनको पता लग गया है, योग माया में ही रास हो रही है अखंड रूप से, पर खेली नहीं है उन्होंने। तो उनकी इच्छा है, उन्होंने व्रत रखे थे हमसे भी खेलो। तो अब उनके जीव इस ब्रह्मांड में प्रतिबिंब की रास में छोटी गोपियों में, कुमारिकाएं कहें, उनमें आते हैं। तो वो जीव क्योंकि सुरता रूप हो जाते हैं योग माया में जाकर, तो वो यहाँ उनके तनों में आते हैं। जीव उनको ब्रांड न्यू प्रदान किए जाते हैं, सुरता रूप में वो जीव आते हैं और प्रतिबिंब की रास खेलते हैं। 100 वर्ष तक 7 दिन की लीला वो रास बिहारी जी के आवेश के साथ करते हैं। उसके बाद 100 वर्ष तक विरहा, और फिर वापस वहीं ब्रज जहां उनके जीव अखंड थे, सबलिक के कारण में 100 वर्षों के बाद वापस चले जाते हैं। उसके बाद भी काल माया में लीलाएं होती है। मोहम्मद साहब का आना वो सब यहाँ पर होता है, पर ईश्वरी सृष्टि के ना तो जीव आते हैं, ईश्वरी सृष्टि के ना तो उन लीलाओं में जीव आते हैं, ना उन लीलाओं में उनकी सुरताएं आती हैं। अब वो फिर से कब उतरेंगी, जीव तो आएंगे ही नहीं, अब जीव अखंड आनंद, सिर्फ सुरताएं उतरेंगी ब्रह्म सृष्टि की, ईश्वरी सृष्टि की, जब ये जागनी का ब्रह्मांड देवचंद्र जी से शुरू हो। प्रणाम जी, प्रणाम जी, आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। हाँ जी, वेरी गुड। तो ऐसे ही ना हम पूरी ट्रेवल प्लान करेंगे। ऐसे ट्रेवल प्लान होता है ना, यहाँ से हम मलेशिया जाएंगे, यहाँ से यहाँ रुकेंगे, फिर यहाँ इंडिया जाएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो ऐसे पूरा ट्रेवल प्लान एक बार ब्रह्म सृष्टि का भी करेंगे, ईश्वरी का भी, जीवों का भी करेंगे, तो पूरी वो शंकाएं खत्म हो जाएगा, है ना। प्रणाम जी। बहुत बहुत प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, जयश्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, पूछने का तो बहुत था, पर बस आपके सामने आते तो जीरो बन जाते, कोई प्रश्न ही नहीं रहता, ऐसा हो जाता है। मैं तो खुद ही जीरो और आगे वाली मैंने सखी ने आपको बोला बताया कि हुआ है। हाँ जी। नहीं, आपको तो क्या कहे, नहीं, आगे वाली सखी ने बोला कि ब्रज में जाते तो ये तन को थकान लगती, ये समय मैं बोलती कि उसमें तो नूरी तन आया था, तो थकान की तो बात ही क्या, हमारी ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मधाम से ही तो वो नूरी तन धारण किया है यहाँ, तो हमको थकान तो लगती ही नहीं। और वो पीछे वाली दीदी का एक प्रश्न था, उसमें भी मुझे बस ये उत्तर मिलता है कि जब योग माया के ब्रह्मांड का प्रकाश नूर ही अलग है और परमधाम का नूर ही अलग है, वो हम चित्तवनी में महसूस करते हैं कि जब हम काल माया के ब्रह्मांड से आगे चलते हैं तो सौ सूर्य के समान तो दिखता है योग माया के ब्रह्मांड में प्रकाश, और उनसे भी ज्यादा परमधाम का नूर है जो हम चित्तवनी में महसूस करते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। और कितना भी प्रश्न आज आपके सामने आती हूँ तो शून्य हो जाती, प्रणाम जी। वो प्रणाम आपके अंदर जो प्यार है बस खींचता है और जवाब दे देता है, उस प्रश्न ही नहीं रहता। प्रणाम जी, जयश्री बेन, आपके चरणों में प्रणाम। ऐसे सुंदर सा
जो चितवन में महसूस करते हो, ऐसे सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। वो भी धनी कितनी लीला करते हैं कि जब चितवन में बैठते तो भी इब्लिस को रख देते, जब यहाँ सुनने बैठते तो भी इब्लिस को रख देते, पर नहीं, अब तो छोड़ना तो नहीं, किससे भी आए छोड़ना नहीं। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अबलीस बस यानी दज्जाल सुंदर साथ जी, माया अति सुंदर। राज जी ऐसे ही आपको भरपूर भरपूर देते रहे। सीमा त्यागी जी प्रणाम जी। आज फ्राइडे है ना, इसलिए सारे प्रश्न ले लेते हैं, नहीं तो हम लोग थोड़े से, कल है नहीं जी। सीमा जी प्रणाम जी। क्योंकि मुझे 2 प्रश्न आ रहे हैं इसमें से। एक तो ये कि हमने वेद ऋचाओं की बात नहीं की, वो ईश्वरीय सृष्टि को ही वेद ऋचाएं कहा गया है या कुछ और? नहीं नहीं, हमने तो पूरी खोल के बात की है ये, कि आप पुराने वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वेद ऋचा। हाँ जी। आज के जो प्रश्न आए ईश्वरीय सृष्टि के बारे में, तो ये फिर अभी जो आप पहले जो मुझे समझ में आता था ये था कि वेद ऋचाओं के मन में रह गया था, तो वो फिर ब्रज में वापस दोबारा आई, है ना? नहीं, वेद ऋचाओं के मन में नहीं रह गया था, वेद ऋचाएं पहले थी नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। प्रतिबिंब की लीला जब उन पे आई है वेद ऋचाओं पे, तो उन्हें महसूस हुआ कि हम भी ये खेलें देखें, तो फिर नहीं दोबारा नहीं वो ब्रज में नहीं, नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आप वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि 5 मिनट में ये हो नहीं पाएगा, पर वेद ऋचाएं वेद हैं, वो उन्होंने रास वहां पर देखी योग माया, तब उनके मन में आया कि हम भी खेलें, तो वेदों ने सुरताएं जो धारण की हैं वो ब्रह्म सृष्टियों के उसमें आई हैं, गोपियों के तन। ईश्वरी सृष्टि कुमारिकाओं के तनों में आई है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट। गिनती में भी कब वो धारण की गई, समय भी बिल्कुल अलग रहा उनका, तो आप वीडियो जरूर देखिएगा। जी दीदी। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी मेरा क्वेश्चन ये था, जब अखंड रास से जब कुमारिकाओं के जीव आए प्रतिदिन की लीला खेलने सुरता रूप में, अखंड रास से नहीं आए, अखंड ब्रिज से कारण से, सबली के कारण से, जब कुमारिकाओं के जीव सुरता रूप में प्रतिदिन की लीला खेलने आए, जब 100 साल के बाद जब प्रतिदिन की लीला खत्म हो गई, फिर वो ब्रिज के अंदर ही गए, तो वे जीव रूप में जाके कन्वर्ट हो गए या सुरता रूप में जाके बैठे? नहीं, वहां पर जीव सुरता बन जाते हैं, वाप तो आए सुरता रूप में है तो जाएंगे भी सुरता रूप में ही। अब वो वापस जीव कन्वर्ट नहीं हो सकते, उनको वो ना कंडीशन कर दिया गया है, उनको वो आनंद मिल चुका है, दे आर कंडीशनड टू योग माया नाउ, वो योग माया की तरह के बन चुके हैं, इसीलिए तो सुरता रूप में आए हैं। तो अब जीव क्यों वापस जाएंगे? अब तो सुरता आई है तो सुरता जाएगी ना, शान से जाएगी, क्योंकि अब तो सुरता है वो, है ना। वो तो जीव तो यही रह गए ना, जो जीव उन्होंने यहाँ धारण किए वो तो अभी तक हैं, या फिर प्राणनाथ जी के चरणों में जा चुके हैं, या मतलब उनकी जो बहिष्तों की कायमी होनी है, उन जीवों की हमारे साथ ही होनी है। सुरता उठ के चली गई है उनमें से। हाँ जी। हाँ, उन जीवों की बात नहीं कर रही, जो जीव सुरता बन के आए थे फिर वापस सुरता रूप से गए, तो वहां पे सुरता रूप में ही बैठ गए, फिर तो वहां जीव का कोई काम नहीं ना, पहले वाले जीव का, कुमारिकाओं हाँ के जी, जीव। पर उनको योग माया में जीव ही कहेंगे ना, कि इनके जीव यहाँ अखंड हुए ब्रिज में, यहाँ की भाषा में तो जीव ही कहेंगे ना। कि अब हम कहें कि ईश्वरी सृष्टि के जीव कहाँ अखंड हुए, अब वो अखंड होके चाहे सुरता रूप बने चाहे जो मर्जी बने, हमारी तो ईश्वरी सृष्टि के वहां अखंड हो गए सबलिक के कारण में, है ना। ठीक है दीदी। हाँ जी, क्योंकि वो पावरफुल हो जाता है, तन में इतनी पावर है, तो जीव तो कितना पावरफुल हो गया कि सुरता ही बन गया, है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर बात बताई है। हाँ जी मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, मैं तो सुंदर साथ का दावा देख के बड़ी अंदर से आनंदित हो रही हूँ कि हम गए, हम आए, तो हमारा दावा है कि हम ही थे वो राज्य के, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कभी भी सुंदर साथ ये नहीं बोलते कि ब्रह्म सृष्टियां गई, ब्रह्म से हम गए, हम आए, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब बोलते हैं ना हम कह के, वो कि पूरा दावा है हम राज्य के हैं। बिल्कुल। और मधु दीदी हमारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन ईश्वरी सृष्टि में है, कंफ्यूजन वेद ऋचाओं में है,
हम कहाँ कहाँ गए, हम हमारा ट्रेवल प्लान पूरा पता है। हम तो हम ही है। बिल्कुल सही बात, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत बढ़िया। हाँ जी, प्रणाम जी। वो देखिए अनिल भाई बोले जल्दी से कर दो। हाँ जी, प्रणाम जी। चले जाओ तो। अनिल भैया के आज 2 ही हाथ खड़े हो रहे हैं, एक हाथ और एक जो। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक प्रश्न और है दीदी, जी। जैसे 7 दिन की लीला में जो यहाँ से रास बिहारी की शक्ति गई कृष्ण में, जी बराबर, 7 दिन के बाद जब मथुरा गए तो वो शक्ति वापस राधा जी में आ गई। जैसे वाघा वस्त्र उतारे, नहीं, 11 दिन के बाद। हाँ 11 दिन के बाद मथुरा में गए तो वहां से शक्ति राधा जी में आ गई। जी। तो जो सुरता है, अक्सर की भी सुरता जो आई है या वेद रुचाई भी आई है, तो जो 100 साल तक रही वो तो बात सही है, लेकिन बीच में आपने कल बताया था कि बीच में जिसके जीव छूट गए वो सुरताएं कहाँ गई? मैंने वही बताया था कि वापस नहीं जा सकती रास बिहारी के बिना तो वो कहाँ जाएंगी अब, क्योंकि वो सुरताएं हैं, उनको गर्भ में प्रवेश नहीं करना। तो कुमारिका कोई गोपी होगी, उसके अंदर वो प्रवेश कर सकती। हालांकि मन में ये आया जरूर था, कोई एकाध केस शायद ऐसा हुआ, पर मुझे ऐसा लगता है तब उम्र इतनी ज्यादा होती थी कि किसी का तन राजी ने छूटने दिया नहीं होगा। उस टाइम पे पूरा आनंद उस जीव ने लिया जरूर होगा, पर अगर हुआ भी हो तो उसको गर्भ में तो जाना नहीं, तो उसी एज की कोई गोपी उसमें वो प्रवेश कर सकती थी आराम से। तो एक और जीव को आराम मिल गया होगा। वो जो ईश्वरीय सृष्टि है उस 7 दिन के ब्रह्मांड में आई, यानी कि प्रतिबिंब में आई। वेद रुचा बोलो तो वो अलग है, ईश्वरी जो कुमारिका है वो अलग है। तो उनकी सुरताएं कहाँ, जैसे इस ब्रह्मांड में श्री जी आने के बाद जो भी सुरता है वो श्री जी के चरणों में जाती है, तो उस वक्त की जो सुरता आई तो वहां वो कहाँ जाएगी? वो अपने सत्स्वरूप में वापिस गई। तो एक साथ जाएगी कि अलग अलग? रुकिए, ईश्वरी सृष्टि के जीव की सुरता आई है, ईश्वरी सृष्टि स्वयं आई ही नहीं। तो जीव की सुरता वापिस अपने जहां से आई थी ना, अखंड ब्रज से वो आई थी। ये श्री मुखवाणी में लिखा हुआ है, अखंड ब्रज में ही वो वापिस चली गई। यानी एक साथ जाएगी कि अलग अलग जाएगी? नहीं, एक साथ जाएंगी। जब तन छोड़ा तब नहीं, इकट्ठी ही जाएंगी वो, चाहे कोई और तन करना पड़े तब। 2 साल के बाद? हाँ जी, 100 साल के बाद जब रास बिहारी जी की शक्ति गई, वापिस सारा मिलावा अपने साथ ही लेके गई। वेद रुचाओं के साथ भी ऐसे हुआ? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह, इसको कहते हैं कि पेड़ों की जड़ों तक पहुंचना बोलते हैं ना जिसको, अति सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। बोली तेरे को आ जा, अब लाइट आ गई। नीलम दीदी आपका अनम्यूट हो चुका है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, जल्दी करेंगे, बहुत लेट हो गया क्योंकि आज। हाँ जी, नीलम दीदी। मेरे भी यही क्वेश्चन था जो अनिल भाई ने बोला और अनीता जी ने बोला, मेरा वही निकल हो गया। ड्रेस चुकी थी मैं। प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी, जल्दी से करें। प्रणाम जी दीदी। ये जोनसी वेद रचाए की सुरता है, ये भी इनके साथ ही जाएगी ना, जीव सृष्टि की सुरताओं के साथ? जीव सृष्टि की कौन सी सुरता? वो जोनसी अब आई हुई है, जिन्होंने जीवों ने सुरताएं धारण कर रखी है, वो जोनसी 24,000 तो वेद रचाए हैं, 12,000 वो जीव सृष्टि की जीवों ने सुरता धारण। नहीं, ये पूरा गड़बड़ हो गया है बबीता दीदी। वेद ऋचाएं 12,000, 12,000 ईश्वरी सृष्टि के जीवों की सुरताएं 24,000। हाँ जी, वो सारी इकट्ठी वापस जाएंगी, सारी सुरताएं अभी नहीं जाएंगी। रास बिहारी जी के आवेश की शक्ति जब वापस गई तो ये भी वापस जाएगी। हाँ जी, यही कह रही हूँ, रास बिहारी की शक्ति वो राधा जी में चली जाती है,
फिर ये 100 साल के बाद ही जाएगी ना ये इकट्ठी? हाँ जी, बिल्कुल हाँ सही। जी, यही डाउट था। हाँ जी, ठीक है जी, प्रणाम। बहुत सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे एक बात और समझ में आ रही है, बताओ ये सही है या गलत है, कि अगर हम बोल रहे हैं कि ईश्वरी सृष्टि के जो जीव यहाँ पे अभी इसी ब्रह्मांड में ही हैं, जो प्रतिबिंब की लीला में थे, जो नए जीव बने थे, जागने के ब्रह्मांड तो शुरू हो गया था ना तब से, तो वो भी हैं, और ईश्वरी सृष्टि की 24,000 सुरताएं भी दोबारा आई हैं अब जागने के ब्रह्मांड। हाँ, जागनी के ब्रह्मांड में उन्हीं जीवों पे नहीं आई, वो जीव अलग घूम रहे हैं और सुरताएं ने कोई और जीव धारण कर लिया और तब तक करती रहेंगी जब तक उनको हकीकत की बंदगी से अपने उनके दर्शन नहीं हो जाते। वो हैं अभी ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं जो है वो सत्स्वरूप से आई हैं, जीव उनके तब से आए हैं, मतलब जो अभी प्रतिबिंब में जागनी में नए धारण किए ना, वो तब से चल रहे हैं। अब वो कब हकीकत की बंदगी से सुरताएं जब उनको पा लेंगी, है ना, तब वो चरणों में जाएंगे, क्योंकि चरणों में उन्होंने दोनों को लेना है। और ये ईश्वरी सृष्टि के जो जीव हैं वो कब उस पे कौन आत्मा बैठेगी या कब वो दर्शन करेगा, जैसे हमारे जीव हम धारण कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे। और एक आपने 4 बहिश्तें बोली थी ना, कि 4 बहिश्तें बन चुकी हैं, तो 3 तो समझ आ गई थी, रास, ब्रिज और मोहम्मदी बहिश्त। एक और कौन सी है? एक ना उसको बोलते हैं मलकूती बहिष्ट, वो हमने करना है, बहिष्तों का पूरा सेशन करेंगे, डोंट वरी। करना है, ठीक। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। श्री कृष्ण त्रिधा लीला के बाद पहले बहिष्तें ही करेंगे होपफुली। अब तो मैं कहती नहीं हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण त्रिधा लीला भी ऐसे बोला था कि 2 दिन में हो जाएगी, अब मैं कहती नहीं हूँ कितने समय में होगी, पर हो जाएंगी। प्रणाम जी अनु दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। फिर उनके जो प्रतिबिंब रास में काल माया में आए थे, मतलब कि दोबारा जीव धारण किए थे, तो उन जीवों का क्या हुआ फिर? प्रतिबिंब वो अभी तक चल रहे हैं ना दीदी, वो तो अभी तक चल रहे हैं ना जी, चल रहे हैं, मतलब उनको अभी कुछ नहीं मिला। नहीं हमें क्या पता ना कौन से जीव ने कितनी वो कर ली, हमें तो अपने का ही नहीं पता अभी। तो वो जागनी ब्रह्मांड वहां से शुरू हो चुका है ना, क्योंकि मतलब ये जो जागनी ब्रह्मांड तो हमारे लिए तो जब देवचंद्र जी आए तब से शुरुआत हुई, पर ब्रह्मांड बन तो तब से ही गया ना जब प्रतिबिंब की रास हुई। वो रास बिहारी के लिए उन्होंने 100 साल विरहा तो किया ही ना, जीवों ने साथ में किया। नहीं, पर ब्रह्मवाणी में ऐसा कुछ नहीं आता ना, वो ही आता है कि अब जब बहिश्तें बनेंगी तभी उन जीवों का कुछ होगा, उनको कहीं अखंडता नहीं मिली अभी तक। तो अब वो जितना वो कर और जितना वो प्रयास करेंगे, और कब उन्होंने पार ब्रह्म को पहचान लिया, रास बिहारी जी के लिए किया होगा, पर अब बोलते हैं एवरीथिंग कैंसल्ड, एवरीथिंग गॉट कैंसल्ड। स्वामी जी से मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने बोला था सब कुछ कैंसिल कर दिया है, अब प्राणनाथ जी हक की सूरत पे जो ईमान लेके आएगा ना वो जाएगा पहली बरिश्त। मतलब ब्रह्मवाणी आने के बाद सारे देवी देवता कैंसिल हो गए, एवरीथिंग, यानी कि अब तो हक्की स्वरूप पर ही लेकर आना पड़ेगा, पूर्ण जिसमें उतर चुका है दोपहर के सूरज पे, है ना। तो अब ये छोटे मोटे में अब काम चलेगा ही नहीं, आज जो वाणी उतर चुकी है ना, अब हम ब्रज में ध्यान लगाएं, रास में ध्यान लगाएं। यस, हम वहां गए थे, हमें चितवन वहां से शुरू करनी है, पर ईमान किस पर लेकर आना है? प्राणनाथ जी हक्की स्वरूप पे लेके आना है, तब हम आगे की मंजिल तय कर दृष्टा पाएंगे। बनकर वो तो देख के जाना है ना, हमने दृष्टा बनकर योग माया को देखते हुए चले जाना है बस आगे। बिल्कुल, और मैंने खेली है, मुझे तो खुद बड़ा आनंद आता है, ऐसे लगता है चौपाइयां पढ़ के सो रात को ब्रज की गलियों में ही घूम रहे हैं। कभी मुझे ऐसे लगता है कभी मैं कुमारिका में घुस जाती हूँ, कभी बेदरिचा में घुस जाती हूँ, कभी इधर कभी उधर। राजी बोलते सारा आनंद तुम्हारा है, एक भी चौपाई में जो लिखा है वो सारा आनंद तुम्हारा है, क्यों नहीं लेते, है ना। और मेरे मन में ये बात आई थी, आप बताना ठीक है कि गलत है भी। ब्रह्मानंद और अपना भजनानंद में अंतर। ब्रह्मानंद ने हमें खुद बुलाया था बांसुरी बजाकर, क्योंकि हमें नहीं था कोई भी, हम जा रहे हैं कहीं। और भजनानंद को हमने
याद किया था और बुलाया था भजन कर करके, आ जाओ अब, आ जाओ आ जाओ। नहीं, ये बड़ा सुंदर बताया आपने। ब्रह्मानंद ने बांसुरी बजाई तो हम गए थे, अब इंद्रावती जी यानी हम सखियों ने बांसुरी बजाई तो भजनानंद आए थे। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हालांकि किया दोनों उन्होंने ही था। प्रणाम जी अनिल भाई आज जाने नहीं देंगे। प्रणाम जी अनिल भाई। प्रणाम जी दीदी। ये सारी बातें जो हो रही है इतनी अच्छी तरह से, अब कोई भी सुंदर सा परम धाम में राज्य के अलावा किसी और की सूरत लेकर चले गए तो वो वहां नहीं मिलने वाला। अब तो सारा जो भी भेद था वो खुल गया। अब किसी की भी शंका नहीं रहेगी कि परम धाम में कौन है और हमें किसका ध्यान धरना है और किसकी चितवनी के द्वारा हमें मूल मिलावे में जाना है। अति सुंदर, अति सुंदर। सुंदर साथ जी, आवेश स्वरूप, मूल स्वरूप, आवेश स्वरूप उनमें से हटते हैं, अंतर ध्यान हमें होते हुए भी नूरी तन है, हमें दिखाई नहीं देता है ना। तो हमें जुड़ना है अपने धनी से और श्री प्राणनाथ जी परिमान लेकर आना है। अति सुंदर अनिल भाई, प्रणाम। बिल्कुल सही जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कैसे अंदर आपके राज्य लाते जा रहे हैं। लास्ट सुंदर साथ जी, अब लास्ट, ठीक है, सीमा त्याग। प्रणाम जी। ये प्रश्नोत्तरी का जो मीठा लंगर होता है ना सुंदर साथ जी, प्रश्नोत्तरी का ये जो मीठा लंगर होता है ना, अति मिठास लिए हुए, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी सीमा जी, आपकी ना आवाज डिस्टर्ब है तो आप ये उतार दीजिए। हाँ जी दीदी दीदी मैं कह रही थी कि ईश्वरी सृष्टि, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी परफेक्ट। हाँ जी, मैं कह रही थी दीदी कि ईश्वरी सृष्टि को कहते हैं कि वो प्रेम से नहीं पा सकती इनको राज्य को। तो ब्रज में देखा कि ईश्वरी सृष्टि भी वो कामना करती है कि हमें प्रेम मिले राज्य का। वो हमें देखती है कि ये प्रेम विलास कर रहे हैं राज्य के साथ में। तो आज क्या है, आज क्या स्थिति है? आज क्या ईश्वरी सृष्टि प्रेम से पा सकती है उनको, या वो सिर्फ भक्ति से पाएगी राज्य को? आज वो आज ना क्या सोचेगी? एक्चुअली ना, ये आज तो जीव भी प्रेम ले सकता है। आज जागनी में ये जो वाणी उतर आई है ना, पर उनकी अपनी लिमिटेशन। राज्य ने तो खजाने खोल दिए। अब देखो, एक खजाने की पेटी सामने पड़ी हुई है। अब अगर मैं ब्रह्म सृष्टि हूं तो मैं उसमें हाथ डाल के ना वाहिदत की मारिफत, मुझे वो चाहिए होगा उसमें से, कि मुझे वो चाहिए। अब ईश्वरी सृष्टि सामने आती है, वो उसमें से उठाएगी ही हकीकत की बंदगी। वाणी सेम है। जीव सृष्टि आएगी, वो गोता ही वहां तक लगाएगी कि नहीं, ये कर्म कांड, ये भक्ति मुझे करनी है। खजाने खोले हुए हैं राज्य ने, वाणी सेम है, पर मेरी पात्रता जितनी है ना, मैं वहीं तक हाथ डाल के उसको निकालूंगी। राज्य का हुक्म भी वहीं तक होगा कि मेरी ब्रह्म सृष्टि जाएगी नीचे, जहां मैंने बड़े बड़े हीरे छुपा रखे हैं, है ना। और ऊपर ऊपर उन्होंने रखा है चमकता हुआ सोना, वो उठाएगी जीव सृष्टि। अरे वाह, हमारे लिए ये कर्म कांड बहुत बढ़िया, हम तो बड़े खुश हो गए। ईश्वरी सृष्टि के लिए मिडल लेयर लगाई हुई है, वो हाथ ही वहीं तक डालेगी। हालांकि पात्रता उनकी उतनी है, हालांकि खजाना सबके लिए खुला हुआ है, पर उठाएगा हर कोई अपनी पात्रता के अनुसार। स्वामी जी ने लिखा है ये अपने टीका में, राज्य ने अपनी वाणी में लिखा हुआ है कि अपनी पात्रता से बढ़ के कोई कर ही नहीं पाएगा। ये ऐसी हिकमत राज्य ने की हुई है। हालांकि पूरा खोल के रखा है, पूरा लुटा रहे हैं वो, पर पिएगा ही उतना जितनी आपका अंकुर है, जितनी जहां तक का आपका अंकुर है ना। मतलब कि जो समझ में मुझे आ रहा है कि मार्फत में पहुंचेगी ब्रह्म सृष्टि ही, है ना जी। जी, और पर ना आज उन्होंने ये प्रोविजन दी है कि अगर कोई मेहनत करे तो वो पा सकता है ना, तो वो भी प्रेम पा सकता है। पारब्रह्म से प्रेम करने में किसी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर वो जीव इतना विरह कर लेता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके एक्सेप्शनल केस में, तो वो भी पारब्रह्म का प्रेम पा सकता है। क्यों नहीं पा सकता? पर उसकी मैक्सिमम केस वो हकीकत की बंदगी तक ही जाएगी। पर मेहनत करे
तो द्वार उन्होंने ओपन छोड़ा है, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि पार्शियलिटी की है। अपनी ब्रह्मांगनाओं के लिए तो खोल दिया, हमें तो आपने मौका ही नहीं दिया। मौका सबको दिया हुआ है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, लास्ट वीना, वीना आंटी प्रणाम जी, उसके बाद मीटिंग। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं ये पूछने जा रही थी कि जो गोलोक की लीला में जीवों की सुरता आई थी ना, है तबलीग के कारण से, वो वहीं चली जाएगी जब 100 साल के बाद। यानी प्रतिबिंब लीला की बात कर रहे हैं ना। प्रतिबिंब की लीला जो हुई थी ना गोलोक वाली, हाँ जी, बिल्कुल वो वही उनके वापस चली जाएगी, सबलीग में वापस चली जाएगी, बिल्कुल सही। वहां से वो गोलोक, वो क्या आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही वीना दीदी। खंड हुए थे तबलीग के कारण में, वहीं चली जाएगी ना। हाँ जी, वहीं वापस चली जाएगी, बिल्कुल। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम जी। चलिए फाइनली जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। लास्ट बट नॉट द लीस्ट चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। बिल्कुल, मैं कह रही थी रुको 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 थोड़ी देर। मुझे प्रश्न नहीं पूछना, मुझे तो तुम्हें बहुत सारा प्यार भेजना है। जितना मेरे दिल है उससे डबल ट्रिपल जितना मेरे पास है, बहुत सारा प्यार तुमको। सोनू बिटिया को बहुत सारा प्यार, पर तुम्हारे दिल में जो राजी बैठे हैं उनके चरणों में मेरा कोटि 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 नमन। बहुत सारा प्यार, बस मुझे तो प्यार भी देना था तुमको। इतनी तबीयत खराब होते हुए भी तुम जितना कुछ लुटा रहे हो, तुम्हारे अंदर सचमुच राजी ही करवा रहे हो, और कोई कर ही नहीं सकता। इस जीव में बिल्कुल ताकत नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। ये सब कुछ तुम्हें आदेश मिला है वहां से, तभी आ रहा है हमारे लिए। राजी के चरणों में बहुत सारा नमन, उनके चरणों में, और तुम्हें बहुत सारा प्यार। पूरा दिन आज महसूस करना इतना ढेर सारा प्यार। बिल्कुल, प्रणाम जी। धनी ने भेजा आपको इतना सारा प्यार करने के लिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और मुझे कुछ नहीं हुआ चांद आंटी, सरकारश्री कहते थे क्या, ये तन तो मैं हूं ही नहीं, इस तन को कुछ हो सकता है पर मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आई एम सो डीप डाइविंग। राजी के आनंद में, ब्लिस में इतना डाइव करा रहे हैं वो कि महसूस ही नहीं होता कि ये जीव के विकार भी कैसे ना, ऐसे आप चितवन में बैठो ना सुंदर साथ जी, मुझे यहाँ पे पहले कभी कभी जब शुरू किया था ना, मुझे ऐसे लगता था यहाँ से कुछ पिघल के नीचे जा रहा है, जैसे यहाँ इतना लाइट हो गया है कि बिल्कुल खाली कर रहे हैं राजी, खाली कर रहे हैं, पिघलता जा रहा है अंदर ही अंदर कुछ। फिर उसके बाद जब खाली हो जाता है ना, फिर वो भरना शुरू करते हैं। तो वो विकारों से धीरे धीरे ऐसे ना, जैसे पत्ते झड़ते हैं ना, पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं ना सुंदर साथ जी, ये विकारों के पत्ते सुखा रहे हैं जी। अब वो झड़ने शुरू हो रहे हैं, और जब नए पत्ते आनंद के वो लगाते हैं ना, तो बहुत आनंद आता है, कुछ भी फील नहीं होता। परफेक्ट। बिल्कुल सही बात। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। खूब सारे प्यार के लिए खूब खूब प्रणाम जी, प्यार और प्रणाम प्रणाम जी।